दोस्तों को नमस्कार और जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनना। बहुत रिसर्च के बाद और बहुत सोचने समझने के बाद मैं ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसमें ना तो आपको डरने की ज़रूरत है, ना किसी तरह की घबराने की ज़रूरत है। हमने अब प्रशासन के साथ मिलके और प्रशासन को सिर्फ हमने ये बताना है कि जो भिंडरावाला है वो आतंकवादी है। उसने 5,000 हिंदुओं को बस से उतार के मारा, बंद करने की कॉल दी। इसके बाद ये जो अमृतपाल आया, आपको पता ही है इसका क्या इतिहास है। इन्होंने इसको हाथों हाथ उठाया क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश के टुकड़े हों, ये देश बदनाम हो। और इसका आपने सारा का सारा एग्जाम्पल, चाहे वो यूके में देखा हो, ऑस्ट्रेलिया में देखा हो, अमेरिका में देखा हो, किस तरह की संख्या में ये लोग एक आवाज़ पर इकट्ठे होते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें एक तो कोई पार्टी का जिक्र ना करें कि कौन किस पार्टी से है, कौन क्या है। ये एक बहुत भयानक मुद्दा है, लेकिन कतलाड़ी वाले लोग इसमें कहीं ना कहीं अपना समझौते का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समझौता तो डेफिनेटली जो अपने मुगल भाई हैं राड़ा से, राजपूत समाज से, जो हमारी बहन जी को जो चोटें लगी हैं और उसको चोटें लगी हैं, एक तो मुकदमा वो है जो दर्ज हो चुका है। लेकिन दूसरी बात हमें सबसे पहले ये करनी है कि ये एक देशद्रोह का मामला बनता है, माहौल ख़राब करने का मामला बनता है। जब आप छबील लगा रहे हैं तो आप छबील पे अपने 10 गुरुओं की फ़ोटो लगाइए, कुछ भी लगाइए, कोई भी अपना धार्मिक साहित्य है उसको वहाँ पर दिखाइए लोगों को, ताकि भाईचारे की बात बढ़ाई जा सके। लेकिन अगर आप भिंडरावाले को, जिसको हम आतंकवादी मानते हैं, या ये अमृतपाल जो कि डिब्रूगढ़ की जेल में है, और इनको बंद करने वाली, इनके खिलाफ एक्शन लेने वाली कोई और नहीं, पंजाब की सरकार है। और अब ये माहौल हरियाणा में ख़राब करना चाह रहे हैं, जो हमारा हरियाणा का भाईचारा है इतने समय से, जिसकी वजह से वो लोग भी तरक्की कर रहे हैं, हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये उसमें कहीं ना कहीं अब एक रुकावट लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी विदेश के भाइयों से उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ, कल हम एसपी साहब से और डीसी साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, एक कॉल देंगे। एक तो आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लाइव ना होके अपलोड की जाएगी, क्योंकि मेरे चैनल को रिपोर्ट किया गया है तो मैं लाइव नहीं आ सकता। इसके अलावा आपको चैनल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट करना है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा दोस्तों, आप उसको फॉलो करिए। और उसमें जो भी एक ऑप्शन होता हो कि किसी ने अगर किसी आईडी को ब्लॉक किया है इनके कमेंटों के कारण, क्योंकि इनकी अपनी एक आईटी पूरी सेल है, जिसकी वजह से ये किसी के भी पीछे पड़ के उसका जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है वो कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं। जिस तरह से मैं अभी अगले 28 दिन तक लाइव नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये एक बहुत भयंकर बात है, ये एक शुरुआत है। मैं पूरे के पूरे हिंदू समाज से, चाहे उसके अंदर कोई भी जाति आती हो, सबसे पहले हमें अपना जो जातिवाद है उसको दूर करना है। हमारे लिए सभी बड़े भाई हैं। हमें अपने किसी भी समाज के, किसी भी बिरादरी के, चाहे वो किसी भी समाज से संबंधित हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, चाहे वो रोड है, राजपूत है, गुज्जर है, जो भी हम 36 बिरादरी हैं। हमारे आपसी निजी झगड़े हो सकते हैं, झगड़े तो भाई भाई में भी हो जाते हैं, लेकिन ये बात है देश बचाने की और देश को कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक तरीके से रहने की। आग ये लगा चुके हैं, बहुत जगह पे ये इस तरह की हरकतें करते हैं और प्रशासन को भी मालूम है। और हम प्रशासन से यही अपील करने जाएंगे कि ये इस तरह की जो भी ये कार्रवाई करते हैं, जो ये धार्मिक भावनाएं हमारी भड़काते हैं, क्योंकि किसी का भी खून में आग लगना एक मामूली सी बात है। आप छबील लगाइए, जो मर्जी करिए, लंगर करिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो 10 गुरु, जिन 10 गुरुओं के आपने सारांश लेके उन जो एक गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जिसके अंदर राम जी का भी नाम आता है, कृष्ण जी का भी नाम आता है, सबका नाम आता है, जो उसकी सेना थी, जो खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं उन वीर लोगों को जोड़ा गया ताकि एक अलग वो बन सके। जिस तरह आज की डेट में आप मान लीजिए गोरखा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सारी रेजिमेंट है। तो आप सभी भाई लोगों से एक आखिरी उम्मीद है, आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या पंगा नहीं करना है, ना हमें कोई जोश दिखाना है। कुछ चीज़ें में जोश की ज़रूरत ना होके अकल की ज़रूरत रहती है। और इनके ऊपर जो 326 का मुकदमा है वो भी दर्ज कराया जाएगा। मैं अपने सभी बिरादरी के
जो भी हमारे वकील साहिबान हैं वो सारे के सारे कल कोर्ट में होंगे और आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या एसपी साहब से या डीसी साहब से जिससे भी हमारी मुलाकात होती है उनको हम सौंपेंगे, उनके सामने हम फैक्ट रखेंगे। हम कम से कम आधे घंटे की मीटिंग रखेंगे। हम ये नहीं कि नीचे से हम अपना जो मेमोरेंडम है, जो भी हमारा ज्ञापन है, जिसकी जिम्मेवारी मैं अंशुल चौधरी और उनके साथ जो वकील भाई हैं, एक दो हमारे राजपूत भाई हो सकते हैं, पंडित जी हो सकते हैं, जिस भी समाज से हो, चाहे मैं कह रहा हूँ सिख समाज से हो, जो आदमी सिख समाज का भी, सारे एक जैसे नहीं होते, सिख समाज का व्यक्ति भी खालिस्तान का विरोध करता है, उसको बोलना चाहिए। देखिए कितनी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी महापंचायत में किसी भी एक सिख भाई ने आने की कोशिश नहीं की, और जब यहाँ पर लंगर चल रहा था या छबील चल रही थी उसमें ये सारे के सारे मौजूद थे। भारत के खिलाफ इनके मन में जहर घोला गया है, वो कैसा घोला गया है, कैसे इनका ब्रेन वॉश हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको पता है कि कहीं ना कहीं हम धर्म तो हमारा सबसे बेहतर है, सनातन धर्म है, सबसे पुराना है, लेकिन जहाँ उसकी बचाने की बात होती है, जहाँ उसके ऊपर एक्शन लेने की बात होती है, जहाँ उसको हम सेव कर सके अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चों का 20, 30, 50 साल का जो एक भविष्य है वो उसमें सुधार हो सके। और जो ये इस तरह की गलत प्रोपेगेंडे रचते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, लाठी तलवार और इन सब से हमारे लोगों पर हमला करते हैं, इन सब से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि इनके ऊपर एक कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिन 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है वो मुकुल भाई ने हमें गारंटी दी है। मैं राजपूत समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आप गोंदर में, यहाँ भी वहाँ भी, चाहे आप घरोंडा के किसी गांव से, रायपुरा से, कहीं से भी, जो भी आपके नेतागण हैं, जो भी आपके आगू हैं, जिन लोगों के मन में भी हिंदुत्व के लिए ज़रा सी भी सोच है और वो सोचते हैं कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दोस्तों ये पंजाब में ना होके हरियाणा में स्टार्ट हो गया है, हमारे एरिया में स्टार्ट हो गया है, जो एक शांतिपूर्वक इलाका है, जो कि तरक्की कर रहा है। और इन सारी बातों से कहीं ना कहीं हमारे अंदर लड़ाई झगड़े की बातें बढ़ेंगी। लेकिन हमें एसपी साहब और डीसी साहब को और सरकार को भी पता है कि ये किस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विदेश के भाइयों से भी, जितने भी मेरे भाई वीडियो सुने, हम इसमें लंबा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर इसमें लंबा समय लगता है तो उस लंबे समय की वजह से दोस्तों ये मामला कहीं ना कहीं हल्का होता जाएगा। और हमारे पास वीडियो है, हमारे पास प्रूफ हैं, और जो भी वकील साहिबान हो, कम से कम 50 वकील साहिबान का जो इनका अपना एक वो वकालतनामा होता है, वो सारे के सारे हम एक साथ सबमिट करेंगे। और कोशिश करते हैं आप भी जितने लोगों को बुला सके, चाहे वो बीजेपी से हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे वो किसी सामाजिक संगठन से हों, हमें इनका पुरजोर विरोध कानूनी तरीके से करना है। हमें किसी भी तरह की देखिए नारेबाजी करना और अपने हक की बात करना जायज़ है, लेकिन हमें किसी भी तरह की ऐसी कोई भी घटना वहाँ पर नहीं करनी जिससे हमारे किसी भी आदमी पर कहीं ना कहीं कोई प्रकरण दर्ज हो या उसकी कोई इंसल्ट हो। इस मामले में दोस्तों आप पैसे की चिंता मत करिए, 2 लाख लगते हैं, 5 लाख लगते हैं, 10 लाख लगते हैं, वो मैं करवाऊंगा, आप लोग भी करवाएंगे, हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। तो इसलिए कल सुबह आप 9 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे जूंडला अनाज मंडी में, मैं उम्मीद करता हूँ जूंडला से, पिचोड़िया से, दादूपुर से, जानी से, ऐचरा से, कतलाड़ी से, गोंदर से, हथलाना से और ओंगद से, सगा से, सांबड़ी से, हमारे जितने शूरवीर राजपूत भाई हैं और हमारे जितने भी, चाहे वो हरिजन भाई हो, कोई भी भाई हो, किसी भी जात बिरादरी से हो, आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले आप हिंदू हैं और इस हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं आज स्टेप उठाना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं कानूनी स्टेप की, हम किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे। और हो सकता है एसपी साहब बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं, पानीपत में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। डीसी साहब भी हमारी बात सुनेंगे और उनसे कैसे मिला जाएगा कैसे नहीं, वो सब का सब हम वहीं पे फैसला करेंगे। लेकिन हम इनको इनके कैबिन में 5-10 आदमी, 20 आदमी मिल के जाएंगे। लेकिन अब अधिक से अधिक जनसंख्या में कल सुबह 10 बजे जो हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पर एसपी साहबान और डीसी साहबान या जो दूसरे ऑफिसर्स बैठते हैं, वहाँ पर इकट्ठा होना है। उसके बाद हमने मीडिया में अपनी बात को बताना है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है
और कहीं ना कहीं जो ये फैसले की बातें हो रही हैं दोस्तों, ये चलिए अपने गांव की बात है, उनकी समझ है, उसके बारे में हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों ने काफ़ी कुछ मदद हम लोगों के की है, इतने लोगों की एक महापंचायत की और उसमें सब लोगों को इज्जत दी, सम्मान दिया। और मैं विशेष तौर पर रोड अपना राजपूत सभा के डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, या जो पुराने हमारे प्रधान रहे हैं राजपूत सभा के, गुज्जर सभा के, सैन सभा के, काम्बोज सभा के, गडरिया समाज के, हरिजन समाज के, वाल्मीकि समाज के, जितने लोग एक दिन के लिए दोस्तों इस देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए, ताकि हम जिस तरह से पहले से रहते आए हैं वो इन्होंने माहौल ख़राब कर दिया है। आज की भी ताज़ा तरीन घटना है, मैं आपको फ़ोटो भी भेजूँगा। ललित दाबड़ा जी ने मुझे खबर दी है और भी दी है कि शायद ये जो कतलाड़ी से नेक्स्ट अड्डा है प्योंत के बाद, वहाँ पर आज भी छबील लगाई गई है। और वहाँ पर जो उग्रवादी था संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसका नाम लेते हैं, कहाँ से थे वो संत थे और कहाँ से वो जरनैल थे। उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी नीतियों की वजह से, अपने फ़ायदे की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे हिंदुओं की हत्याएं की गई। पंजाब में बसों से उतार कर उनको मारा गया। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि खाली हिंदुओं का नुकसान हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सिख समाज का भी नुकसान हुआ है। जिस तरह से यहाँ से पलायन हो रहा है, चाहे वो हमारी बिरादरी कर रही है, राजपूत बिरादरी कर रही है, कोई भी कर रहा है, हर व्यक्ति अपने बच्चे को यहाँ पर ना रख के इस माहौल की गंदगी को देखते हुए बाहर भेजना चाहता है। ये देश एक सोने की चिड़िया रही है और इस सोने की चिड़िया को बरकरार रखने का काम आपका है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, चाहे वो आप कतलाड़ी के निवासी हैं, आप दादूपुर के निवासी हैं, आप पिछोड़िया के निवासी हैं, आप चाहे बांसा के निवासी हैं, आप गोंदर के निवासी हैं, ओंगत के निवासी हैं, सगे के निवासी हैं, सांबड़ी के निवासी हैं, घरोंडा में रायपुरा के निवासी हैं, किसी भी ग्राम से आप घरोंडा से आएँ, अम्बाला से वीरेश शांडिल्य जी को मैं बुलाने की कोशिश करूंगा, जब वो एक हिंदू तख्त चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम वो भी इन खालिस्तानियों के खिलाफ कर रहे हैं। दोस्तों गालियां देते हैं, तरह तरह के कमेंट करते हैं, रात को 2-2 बजे फ़ोन करके तंग किया जाता है। तो ये कोई बात नहीं है। विदेशों में रहकर भी हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, विशाल जूड़ के साथ क्या हुआ, और 3-4 लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। 20, 30, 40, 50 लाख लगाकर अगर बच्चा विदेश में जाकर इन मामलों में उलझेगा। अब आप विशाल जूड़ की बात करिए, देखिए उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन काम करने के बाद भी लोग भूल गए। आज उसके पास क्या है, ना उसके पास रोजगार है ना कुछ है, लेकिन वो लड़ा किसके लिए? लड़ा वो भारत के लिए, लड़ा वो तिरंगे के लिए। इसी तरह से बहुत सारे और व्यक्ति हैं और लोगों को भूलने की बहुत जल्दी आदत है। जिस तरह से आकर्षण उपल गिरफ्तार है, कौन व्यक्ति उसकी आज बात कर रहा है? वो जेल के अंदर बंद है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा, कोई उसके बारे में उसको छुड़ाने के लिए कुछ भी कर रहा। हम मानते हैं कि ये जो मामला है माननीय न्यायालय में है, तो इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं रहता। हम इस देश के कानून की, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक कानून बनाया था, एक हमारा संविधान बनाया था, इस संविधान के अंदर सबको समान अधिकार प्राप्त है, हमें भी अधिकार प्राप्त है, हम भी विरोध कर सकते हैं। और मैं आपसे एक लास्ट वो मांगता हूँ, जितने भी मेरे विदेश के भाई अगर देख रहे हो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपसे एक और उम्मीद रहेगी मेरी कि दोस्तों इस काम में अगर हमें वहाँ पर हज़ारों की संख्या कोशिश करनी है, हम कोशिश कर सकते हैं। आना या ना जाना अगले की आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हम 1000 आदमी वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। इसके लिए दोस्तों तन मन और धन तीनों चीज़ों से आपकी आवश्यकता पड़ेगी। जितने भी भाई विदेशों में रहते हैं इस वीडियो को जरूर कहीं ना कहीं सॉल्व करें। मामले बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, मामले हैवी होते जा रहे हैं। बांसा के लोगों ने 3 हरकतें तो जुंडला के अंदर करी, मंचूरी के अंदर करी, 4 लोगों पर, कतलाड़ी के लोगों पर इन्होंने इससे पहले भी 2008 में भी इस तरह की एक लड़ाई करी थी, जो आज भी भुगत रहे हैं। अगर आप आज इनका समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं, देखिए बड़े बुजुर्गों की अपनी एक प्रेशर हो सकता है, क्या उनकी सोच है, क्योंकि उम्र के हिसाब से सोच भी बदलती है। और आदमी ये सोचता है कि आज लड़ाई है तो ये आज ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगले 50 साल, 10 साल, 20 साल सोचने की क्षमता हमारे साथ नहीं है। मैं राजपूत महासभा से, मैं रोड महासभा से, मैं गुज्जर महासभा से, मैं जाट महासभा से
और जितनी भी बिरादरियाँ हैं, जिनके प्रधान हैं, मुजिज व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं अपने समाज में कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। हमें किसी से लड़ना नहीं है, ये हमारे भाई हैं, ये हैं तो हमारे भाई, हमसे अलग हुए हैं, लेकिन इन लोगों की एक सबसे बड़ी गलती है, मूर्खता है, कि इनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया तो ये सारी चीज़ों को भूल के, मेरा गला खराब है दोस्तों थोड़ा, सारी चीज़ों को भूल के कहीं इन्होंने अपने 10 गुरुओं को भूल के, जिन लोगों ने इनको पाठ पढ़ाया मानवता का, जिन्होंने नाम लिया राम का, जिन्होंने नाम लिया कृष्ण का, आप गुरबाणी पूरी पढ़ें तो वो सारा का सारा गीता का, रामायण का, हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उसमें अच्छी बातें लिखी गई हैं, उसके अंदर कोई भी एक खराब बात नहीं लिखी गई। और जो भी सरदार जी, जो भी सिख कौम में पैदा हुआ है, जो अमृत छकता है, जो मांस मच्छी से दूर रहता है, देश के बारे में सोचता है, बहुत देश के बारे में सोचने वाले लोग भी हैं, इसलिए हमें ओपन किसी धर्म को टारगेट नहीं करना। लेकिन जो आदमी खालिस्तान की बात कर रहा है, जो भी युवा है चाहे वो बुजुर्ग है, हमें प्रशासन पर दबाव डालना है, किसी भी तरह से ये हरकतें यहाँ पर होकर यहाँ का माहौल ख़राब ना किया जाए। मैं पूरे हरियाणा के निवासियों के, पूरे देश के निवासियों से उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ, मैं वीरेश शांडिल्य जी से भी अपील करता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, और बहुत सारे संगठन हैं। इसमें दोस्तों आप पार्टीबाजी को बीच में मत लाएं। आप कांग्रेसी हैं, आप बीजेपी हैं, वो आपका अपना निजी अधिकार है कि आप किसको वोट देंगे, कौन बनेगा। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो ये असंध के अंदर प्रकरण हो रहे हैं, खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं, डाचर से धमकियाँ दी जा रही हैं कि गाँव से कोई निकलेगा तो उसको काट देंगे, फाड़ देंगे। अगर इसके बाद भी आप ये कदम भी नहीं उठा सकते, क्योंकि धाराएं हैं जो वो बेलेबल धाराएं हैं और इनकी बेल उसमें आसानी से हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें 100 वकील भी खड़े करने पड़ते हैं, 100 वकीलों का वकालतनामा वहाँ पर दाखिल करना पड़ता है। हम उसके लिए भी तैयार हैं दोस्तों, चाहे मैं गारंटी देता हूँ, चाहे मेरी अपनी ज़मीन बिक जाए, कुछ बिक जाए, लेकिन इस मामले को जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते और आगे से एश्योरेंस नहीं देते कि हम इन उग्रवादियों की, क्योंकि हम इनको उग्रवादी मानते हैं, जो देश के विरुद्ध बात करता है। मैं देखिए, खाली इनकी बात नहीं है, ऐसे लोग हमारे अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि एक धंधा बन चुका है, लोग गुरु बन रहे हैं, बागेश्वर धाम लगा लो, ये लगा लो, इनकी हम बातें सुनते हैं, इनके हम भगत बनते हैं, इनके हम सत्संगों में जाते हैं, लेकिन 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद इनकी ऐसी ऐसी हरकतें आपके सामने आती हैं कि हमें लगता है कि हमने इनके साथ जुड़ के कहीं ना कहीं भगवान राम का और जो भी हमारे आराध्य हैं उनका अपमान किया है। दूसरी बात दोस्तों, एक बड़ी समझने वाली बात है, देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि किसी भी धर्म को प्रचार करने के लिए, किसी भी धर्म को उठाने के लिए, और हिंदुस्तान में हिंदू एक धर्म नहीं है, एक सभ्यता है, ये एक जीवन जीने की शैली है, और इससे बेहतर जीवन शैली कहीं मिल नहीं सकते। लेकिन हम अपने धर्म में कमज़ोर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे गुरु, अब जिस भी समाज को उठा के ले लीजिए, आप मराठा समाज को लेंगे, जो एक शिवाजी एक पराक्रमी राजा हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी अगली जो संतान थी उसने भी हमारे लिए लड़ाई लड़ी। हम गुरु गोविंद सिंह की बात कर सकते हैं, किसी भी गुरु की बात कर सकते हैं, हम शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, हम हरि सिंह नलवा की बात कर सकते हैं, हम महाराजा रणजीत सिंह जी की बात कर सकते हैं, हम सबकी बात कर सकते हैं। तो इन लोगों ने, लेकिन आज की तारीख में, जो मैं फिर कह रहा हूँ, मुस्लिम इनसे फिर भी बहुत अच्छे हैं। मुस्लिम आपकी जो जिस थाली में खाएंगे उसमें वो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने धर्म के पक्के हैं, और उस धर्म के पक्के होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग लालच वश लगा लीजिए, डर के मारे लगा लीजिए, कहीं ना कहीं कन्वर्जन की ओर जा रहे हैं। बुद्ध धर्म हमें कन्वर्ट कर रहा है, जो सिख धर्म है वो हमें कन्वर्ट कर रहा है। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने अपने धर्म को छोड़ के धीरे धीरे, क्योंकि जब हम गुरुवाणी सुनते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वेव निकलती हैं, लेकिन उन पॉजिटिव वेव को जो कि इंसानियत के काम आने चाहिए, एक दूसरे की मदद के काम आने चाहिए। आप लंगर लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप छबील लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप लोगों को इतनी समझ नहीं है कि आप वहाँ पर उस छबील पे भगत सिंह की फ़ोटो लगाइए, महाराजा रणजीत सिंह की फ़ोटो लगाइए, हरि सिंह नलवा जी की फ़ोटो लगाइए, आपके जो दशम गुरु हैं उनकी फ़ोटो लगाइए, आप गुरु ग्रंथ साहब को वहाँ पर विराजमान करके, अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह विराजमान करके
लोग उसके आगे शीश नवाएं। उसमें जो जीवन जीने की जो बातें कही गई हैं वो हम अपनाएं, अच्छे रहेंगे। जो 4-5 साल पहले का माहौल था, कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारे दुश्मन हैं, लेकिन इनमें से कुछ शरारती लोग जिनको बाहर से फंडिंग होती है, आप कोई मैं जो एक सिख कौम है हमारी, जो हमारे भाई हैं, एक इनसे मेरी बहुत बड़ी शिकायत है कि आप एक भी आदमी इनका विरोध नहीं करता। इतनी बड़ी पंचायत हुई, आप अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, क्या आप में से कोई भी ऐसा एक सज्जन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति नहीं था जो उस पंचायत में आके बात रखता? और इन लोगों ने जो गलतियां की हैं, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, नहीं तो दोस्तों अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाई, खासकर करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैथल जो ये हमारा एरिया है, और उधर से सिरसा, इसमें अशांति फैलाने में ये 1 मिनट लगाएंगे दोस्तों। किसी की भी हत्या हो सकती है, किसी के ऊपर हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहे। हम कह रहे हैं कि हमें ना तो भिंडरावाला जी संत थे, ना अमृतपाल संत था। किस मामले में संत थे, कैसे संत थे, ये आपको प्रूव करना चाहिए। आप 10 लोग डिबेट के लिए आइए, मैं डिबेट करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। अगर आप उस डिबेट में जीत जाते हैं तो हम भी उनको संतों का दर्जा देंगे। आपको संत की परिभाषा नहीं पता। संत कभी तेज नहीं बोलता, संत कभी गलत भावना नहीं बोलता, संत कभी ये नहीं कहता कि अगर ये नहीं किया गया तो मैं 5000 हिंदुओं की हत्या कर दूंगा। उन्होंने जिस तरह से ये अपना अमृतपाल आया, दुबई से आया, वहाँ पर ये ट्रक चलाता था, 12वीं फेल है, और यहाँ पर आके इसने इतना बड़ा पखंड रचा। क्योंकि युवा की बुद्धि नहीं होती, युवा हमेशा गर्म खून का रहता है। तो मैं अपने उन सूबेई युवा साथियों से, जब वो करनाल के, कुरुक्षेत्र के, अम्बाला के किसी भी कोने में रहते हों, कहीं भी रहते हों, हमें प्रशासन के साथ मिलके इनको हराना है। प्रशासन सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार सबसे बड़ी चीज़ है। जब सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित किया हुआ है, तो हमें भी अपने ऐसे संतों के जो बलात्कारी हैं, चाहे वो आसाराम है, चाहे ये पता नहीं ये रोहतक वाला कौन है, ये हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं, हमारे धर्म को बांट रहे हैं। हम हर रोज़ बट रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हर रोज़ एक भगवान को चेंज कर रहे हैं। दोस्तों हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, वेद ही असली जानकारी रखते हैं। उसके बाद ये गीता, रामायण जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जिन भी हम गुरुओं को मानते हैं, ग्रंथों को मानते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि मैं गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हूँ। क्योंकि जो उनकी शिक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं जो इनके 10 गुरु हैं उनके साथ ही मिलती थी, कि आपने भूखे को खाना खिलाना है, जो कमज़ोर व्यक्ति है उसकी मदद करनी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों को कल सुबह 10 और 10:30 के बीच में जो करनाल सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर पहुँचना है। हमें कोई नारेबाजी नहीं करनी, हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना, लेकिन प्रशासन को इनकी हरकतों से अवगत कराना ज़रूरी है। डीसी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और इसके अलावा जो एसपी साहब हैं वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम इसके बाद, इनके आश्वासन के बाद, जोंडला अनाज मंडी में इन्हीं से परमिशन लेके हम ये चाहते हैं कि देखिए कोई भी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, उसका अंत तो राजीनामा ही होता है, और राजीनामा करना भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन इनको इनकी गलती का एहसास दिखाना, ताकि इनके मन में ये बात बैठ जाए और ये समझ जाएं, ये सिर्फ नासमझी का, अक्लमंदी का, पैसे का, जो बाहर के लोग पैसे बेचते हैं उसका वो हो रहा है। हमारे व्यक्ति कहीं ना कहीं घबराते हैं। एक सोशल कॉज के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है, मान लीजिए अनाज मंडी जोंडला में कोई हम कार्यक्रम करेंगे और उसमें 2000, 4000, 5000 व्यक्ति हम इकट्ठे करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप इसका प्रचार भी करें, तन से भी करें, मन से भी करें, और स्पेशल धन से भी करें। कोई भी आप पैसा इस हिंदू धर्म के बढ़ाने के लिए देंगे तो उसके एक एक पाई का हिसाब आपको दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अगले 2 या 3 दिन के अंदर हम मीटिंग भी करेंगे, और कल डीसी साहब से, एसपी साहब से 10:30 और 11 बजे के बीच में, बाकी उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, चाहे वो हमें 4 बजे भी मिले, हम वहाँ पर उनका इंतज़ार करेंगे। आप वहाँ पर आइए, आपके लिए पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था, और जो भी एक इंसान वहाँ पर आता है इतनी गर्मी के अंदर, आप अपना घर छोड़ के आएंगे, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। हमें अपने हिंदू धर्म में रहने के लिए, इसको और पक्का करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको दादूपुर का।
गांव दादू पर रोडों का मंदिर है, ऐसा नहीं कि खाली रोडों का है, सारे समाज उसमें बसते हैं। इसके अलावा हमारे जो राजपूत भाई हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, 36 बिरादरी है, वो भी कहीं ना कहीं बटी हुई है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हम गुरु ब्रह्मानंद जी को मानते हैं, जब भी उनका जन्मदिन आता है हम उसको मनाते हैं। इसी तरह से जो हमारे पंडित भाई हैं वो भगवान परशुराम जी को मानते हैं। इस तरह से जो हमारे राजपूत भाई हैं वो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप, जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इस देश को एक रखने के लिए अपने प्राण त्यागे। हमें ऐसे महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए। हमें शिवाजी महाराज की पूजा करनी चाहिए जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए इतना कुछ किया। यहाँ पर कोई राजनीति का कोई सवाल नहीं है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को आना है वहाँ पे, वो आए, मोस्ट वेलकम है, उसका स्वागत है। लेकिन वहाँ पर आकर राजनीति ना करे, वहाँ पर पार्टी का नाम ना ले। वहाँ पर हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। और दोस्तों, धर्म की रक्षा करने के लिए आप घबराएं ना। जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन तो आने वाला है, लड़ेंगे भी, लेकिन एक बात मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, और आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि जो इस मुहिम में हमारा सहयोग नहीं कर रहा, जो घर बैठा है, जिसको डर लग रहा है कि अगर मैं बोलूँगा तो सिख कौम आपको वोट नहीं देगी, ये तो एक गलत फहमी है। आज भी 80% सिख कौम देशभगत है। आज भी सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन आर्मी में सिख कौम के लोग जाते हैं। आज भी जो इनकी वाणी लिखी गई है उसमें कहीं ना कहीं राम, कृष्ण और इन सब के पता नहीं कितने बार वो हैं। उन्होंने लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने इनको कहा कि वेजिटेरियन बनो, इंसान बनो, और मानवता की सेवा के लिए कहीं ना कहीं एक फ़ौज बनाओ, जिसका नाम खालसा रखा गया। खालसा का मतलब क्या था, आप दोस्तों सुन के हैरान रह जाएंगे कि हमारे अपने जो गांव हैं, रोड गांव हैं, जिनको कहते हैं कि आज रोड इनमें लड़ने में सबसे आगे हैं, लेकिन खाली रोड नहीं, हमारे राजपूत भाई हमसे ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो पैसे से कर रहे हैं, चाहे वो हिम्मत से कर रहे हैं। और सारी बिरादरी, 36 बिरादरी, सारे के सारे लोग वहाँ पर उस दिन आए थे। लेकिन हमें कोई ऐसा काम अभी नहीं करना, कल हमें एसपी साहब से मिलना है और उनको इन बातों से अवगत कराना है। जब हम उनको इन बातों से अवगत कराएंगे, एक शांतिपूर्वक माहौल में उनसे हम बात करेंगे, तो मेरा मानना है कि वो जरूर कहीं ना कहीं इन लोगों पर जो ये नफ़रत के बीज बोते हैं। आपने छबील लगाई, बहुत अच्छी बात है, हर साल लगाते हैं और इसमें आपका कोई मुकाबला नहीं है, इसके लिए आपको सैल्यूट है। लेकिन इस छबील में आपके 10 गुरु हैं, उनकी फ़ोटो लगाइए, आप गुरबाणी चलाइए। लेकिन आप अगर आप भिंडरा वाले को, या जो ये अभी डिब्रूगढ़ जेल में पड़ा है, अभी जो 6 महीने में आकर जिसने पंजाब में इतनी अशांति फैलाई है, क्रिश्चियनों के साथ ये लड़ा, हिंदुओं को धमकी इसने दी, सूरी की हत्या इसके एक उसने की। लेकिन ये लोग इकट्ठे हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। 2.5 लाख की आर्मी तो इनकी अपने जो गुरुद्वारा साहब हैं उनके अंदर जो पे चलती है, जो एक आवाज़ पे कहीं ना कहीं आ जाती है। हमारे अंदर ये चीज़ बहुत बड़ी है। हमने अपने हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कोने पे, हर कुनबे के हिसाब से, बिरादरी के हिसाब से, कहीं छोटा मंदिर, कहीं शिव का मंदिर, कहीं राम का मंदिर, कहीं हमारी देवियों का नंबर, हर गांव में नगर खेड़े हैं। चलो नगर खेड़ा तो एक अच्छी चीज़ होती है। नगर खेड़े का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने इस गांव को बसाया था, हम उसको, उसकी याद में हमें कहीं ना कहीं ज़रूर उसको एक दिन याद करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने इस गांव को बसा के, इस शहर को बसा के, इस एरिया को बसा के, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी वहाँ पर उस ज़मीन को समतल करने के लिए। दोस्तों, आप बहुत पीछे मत जाओ, सिर्फ पिछले 50 साल का इतिहास देख लो, अपने दादा दादी से बात कर लो, उन्होंने अपना जीवन कितनी कठिनाई में काटा है। आज हम संपन्न हैं और विदेशों में हमारे बच्चे गए हुए हैं, सिख कौम भी विदेशों में गई हुई है। जब अगर यहाँ पर बेरोजगारी होगी तो वो जाएंगे ही। तो दोस्तों देखिए, इसमें गरम बोलना, तत्ता बोलना, उल्टा बोलना, सीधा बोलना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। कानूनी रूप से उनके ऊपर पर्चा दर्ज है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, पोस्टर लगाने का, किसकी इजाज़त से इन्होंने वो पोस्टर लगाया जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आया। अगर इस लड़ाई के अंदर अगर कोई तलवार चल जाती, जिस तरह से ये नंगी तलवारें लेके आए थे, और किसी की हत्या हो जाती, तो आपको क्या लगता है, हम 84 की तो बात करते हैं, क्या वहाँ पर इस तरह की मारकाट नहीं मच सकती थी? क्या हिंदू के अंदर दम नहीं है? क्या हिंदू किसी से कम है? लेकिन हिंदू सहनशील है, हिंदू फैसले की तरफ जल्दी भागता है। हिंदू की कोशिश ये हमेशा रहती है कि राजीनामा हो जाए। किस बात का राजीनामा?
देखिए, ग्राम कतलाड़ी की तो तारीफ़ है कि इन्होंने आप सब लोगों को इतनी इज्जत बख्शी, एक पंचायत दी, एक महापंचायत का आयोजन किया और आपको एक रास्ता दिखाया। अब अगर ये चाहते हैं, इनके बुजुर्ग चाहते हैं कि उनसे उनका वो हो जाए, आप कर लो, लेकिन चोट तो हमारे राडा वाले भाई को लगी है, चोट तो मेरी राडा की जो बहन है उसको लगी है, उसकी रीढ़ की हड्डी में लगे है, उसको कौन पूछेगा? कल किसी और को चोट मार दी तो उसको कौन पूछेगा? तो दोस्तों, आप भूल जाएं, आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। विदेश के भाइयों से मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है और हरियाणा में हमें इसको बिल्कुल भी फूलने फलने नहीं देना। आप ये मान के चलिए, 1000 लोगों के बीच में बैठे हुए भी ये 10 लोगों ने अगर कहीं गुरु ग्रंथ साहब को जगह दी हुई है, उनको विराजमान किया हुआ है, किसी गुरुद्वारे में विराजमान किया हुआ है, ये तब भी खालिस्तान की बात करते हैं। पता नहीं किस मूर्ख ने, किसने इनको वो बताया, किसने इनको ये नहीं बताया कि इनके 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे, जो ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को ना तो मिला है और ना कभी मिलेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने एक सच्चे भारतीय होने का अपना फर्ज निभाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के राष्ट्रपति बने, जो एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर बेअंत सिंह जी, अपना बराड़ साहब, KPS गिल साहब, बिट्टा जी, रवनीत बिट्टू और कुछ हिंदू संगठन पंजाब के हैं जो वो भी विरोध कर रहे हैं। तो आप अगर खाली घर में बैठते हैं, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ये गांव के ऊपर हमला नहीं, ये कौम के ऊपर हमला है। क्योंकि हमारी कौम को टिकटॉक के ऊपर ये जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इतनी गंदी भाषा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनमें से ये विरोध भी नहीं करते। हम विरोध तो करते हैं। मैं संत आसाराम को बलात्कारी मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो जेल के अंदर है, तो उसने कुकर्म किए हैं तो वो जेल के अंदर है। भाई ये जितने भी और ये जो गुरु बनाते जा रहे हैं हम लोग, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे ज़्यादा गलत ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं। हमारे लिए वेद है, हम वेद पढ़ें, हम अपना पूजा करने के लिए एक स्थान को चिन्हित करें, हम एक किताब पढ़ें, हम अपने बच्चों को उसकी शिक्षा दें। हमारे जो आजकल के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप किसी से पूछ लो, उनको रामायण और महाभारत का नहीं पता। किताबें हम भी नहीं पढ़ते, हम भी सिर्फ तब ये चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, 10-20 साल बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब हम युवा अवस्था में थे, आज तो हमारी उम्र भी 48-50 साल हो गई है, नया नया टीवी आया था और जब उसमें महाभारत और रामायण दिखाई जाती थी तो सड़कें खाली हो जाती थी। तो हमें कहीं ना कहीं कि कौरव और पांडव क्यों लड़े। दोस्तों, एक और बात देखिए, हिंदू धर्म ही आपस में लड़ता है। अगर आप महाभारत की बात करें तो उसमें कौन लड़ा? उसमें दोनों भाई लड़े, लेकिन लड़े किस लिए? न्याय के लिए। लड़े किस लिए? अच्छाई के लिए। लड़े किस लिए? ताकि दुनिया को पता चल सके कि अगर कोई गलत चल रहा है और वो मेरा भाई भी है, मेरा अपना है, मेरा अपना जाया है, तो भी मैं उसके विरोध में खड़ा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप चाहे रामायण की बात भी कर सकते हैं। रामायण में भी जो रावण था वो कौन था? वो पंडित था। और श्री रामचंद्र जी क्या थे वो आप सबको पता है। वो हमारे आराध्य हैं। वो हम जो उन्होंने हमें बताया, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी, जो उन्होंने हमें जीवन जीने का तरीका बताया, उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक संगठन बना के, बहुत बड़ा संगठन बना के, मेरी कनाडा में 3-4 भाई हैं जिन्होंने अलग अलग बिरादरी से हैं, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है। और किस तरह से हमारा जो इतिहास है ये सारी की सारी अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने हमारे इतिहास के अंदर कितनी गड़बड़ियाँ की हैं। किसी ने अगर अपना कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई बुरा व्यक्ति था, उन्होंने उसको अच्छा ही बना दिया। अब आप खुद मान के चलिए कि 37-38 साल ऑपरेशन ब्लू स्टार को हो गए हैं और उसका हीरो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले। अब बताइए संत क्या होता है, ये आप सबको पता है। क्या उनमें संत का कोई गुण था? उनको कहते हैं जरनैल। किस आर्मी में वो जरनैल थे? क्या उन्होंने भला किया? क्या उन्होंने अच्छी सोच दिलाई? क्या ये एक धर्म स्थान के अंदर आप कहते हैं कि आपको हथियार रखने की आज़ादी है, लेकिन आपको हथियार सिर्फ कृपान रखने की आज़ादी है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा तलवार रख सकते हैं। वो आपका एक श्रृंगार है, वो इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, वो लोगों की गर्दन काटने की चीज़ नहीं है। और वो सिख नहीं जो पहला हथियार करे, पहला हमला करे। विक्की थॉमस, जो मैं करण मोदी के साथ उसका इंटरव्यू दे रहा था, जो सिख धर्म से प्रभावित है,
देखिए, आप अगर किसी धर्म से प्रभावित हैं तो आप हो सकते हैं, लेकिन ये जो तरीके हैं, जो ये अपमानजनक तरीके से बातें की जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए कहीं भी। और मैं एक बड़ा चिंतित हूँ इस विषय को लेके। जो सरदार भाई हमें गालियाँ देते हैं, इनको शायद ये नहीं पता, पंजाब के लोगों को तो क्या पता होगा, लेकिन हरियाणा के लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि जो शामगढ़ गांव है, नगला गांव है, सनेडी खालसा गांव है, और टिगरी खालसा गांव है, फतेहपुर है, भैणी है, अपना पबाड़ा है, इनमें आज से 5-10 पहले 15 साल पहले एक ये रीत थी। सारे के सारे वो जितने भी, उन्होंने अपना धर्म ही सिख धर्म अपना लिया था, क्योंकि इनकी अच्छाइयों को देखते हुए। लेकिन आज वो लोग भी मुड़ रहे हैं, वो आप लोगों को गालियां देते हैं। जिन लोगों ने आपका धर्म अपनाया, जो आपके धर्म में पक्के हुए, जिन्होंने अपने पहले बच्चे को सिख धर्म की शिक्षा दी, उसके सारे के सारे संस्कार वो किए। इवन हिंदू का धर्म है कि वो अग्नि के चारों ओर बैठकर फेरे ले शादी में, विवाह में, लेकिन उन्होंने भी गुरु कारज के हिसाब से, गुरु ग्रंथ के हिसाब से उस मान्यता को मानते हुए वो किया। वो सारे के सारे वापस आ रहे हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं शर्म महसूस हो रही है। उन लोगों को ये लग रहा है कि आप लोगों ने ये गलती की, तो ये गलती आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपके धर्म की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप खुल के बोलिए। आप संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को संत की उपाधि किस बेस पे देते हो? ये एग्जाम्पल देना मुझे। आप नकली एग्जाम्पल मत देना, वही घिसे पिटे बातें मत करना। अमृतपाल ने कौन सा संती का काम कर दिया? लोगों को भड़काया। 20-20, 30-30 आदमी बंदूकों के साथ लेके चलना, फॉरेन फंडिंग के हिसाब से लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमना, तत्ते भाषण देना, और लोगों को अमृत छिकाने में, तो चलो अमृत छिकाया, बहुत अच्छी बात है। लोगों को नशों से दूर किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके जो अनुयायी थे, जो उनको फॉलोवर थे, जो लोगों को पुलिस ने उठाया, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे? पटों पे हाथ रखकर धमकी दी जाती थी। जो खालिस्तान का विरोध करते हैं, खालिस्तान में रह के, चाहे वो राजा वड़िंग है, चाहे बिट्टा है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में शांति चाहते हैं। और ये एक हिंदुस्तान के नाम से जो लोगों को खाज होती है, ये किस लिए होती है कि ये तो इंडिया है, ये है। अरे पहली बात तो नाम में रखा क्या है, और ये हिंदुस्तान ही है। 500 साल पहले जब आप नहीं थे, तब भी हिंदुस्तान था। जब ये मुस्लिम, हमारी गलतियों की वजह से हमने उनके साथ अन्याय किया, हमने किसी अपने जो देखिए दोस्तों, एक तो क्षत्रिय वो होता है जो कर्म से होता है। क्षत्रिय किसी जात में या क्षत्रिय घर में पैदा होने से क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय वो होता है जो अपने धर्म के लिए खड़ा है, सच्चाई के लिए खड़ा है, और उसी को हम असली क्षत्रिय मानते हैं, और वही क्षत्रिय इस देश की सेवा कर सकता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, ये इस मैटर को बढ़ाते जा रहे हैं। इससे आपकी आने वाली अगली जो पीढ़ी है ना, वो इतनी प्रभावित होगी कि जिस करनाल में आप रहते हैं, कुरुक्षेत्र में आप रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, जिन कीमतों की ज़मीनों की कीमत लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंच गई है, जिन लोगों ने इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके इस क्षेत्र को, जो कि पूरे भारत में मशहूर है, हरियाणा, उसको फेमस किया है, कहीं ना कहीं इन हरकतों की वजह से ना तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, ना पे पहले ही रोज़गार नहीं है, जो रोज़गार है वो भी ख़त्म होगा, और हम लोगों का ये जो हम पैसा लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपनी 3 मंजिला कोठी बना दी, अमेरिका में जाके मेहनत की, वहाँ पे पैसा कमाया, यहाँ पर अपनी इज्जत बनाने के लिए 3 मंजिली 4 मंजिली कोठी गाड़ दी, तो ये दोस्तों, ये कोठियाँ नहीं रहेंगी, आपको कहीं जाने का वो नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इनसे अच्छे मुस्लिम हैं जो ये आतंकवादी हैं। मैं सिख कौम की बात नहीं कर रहा, जो आतंकवादी हैं, जो आतंक फैलाते हैं, जो हमारे बच्चों के साथ अन्याय करते हैं बाहर रह के। अरे हम तो पड़ोसी हैं, एक माँ के जने हैं, एक बाप की औलाद हैं हम लोग। अगर हमारा बाप चाहे वो 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, चाहे हमारा दादा है, परदादा है, लेकिन है तो हमारा एक बाप ही। आप लोगों को आगे आना चाहिए शांति के लिए, आप लोगों को तरक्की करनी चाहिए। आप लोगों ने तरक्की की है। 1947 में जब आप पाकिस्तान से आए तो आपने यहाँ पे आकर झोपड़ियाँ लगाई, लेकिन आपके बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करके, कितनी तरक्की करके आप बाहर गए। आप किसी गांव में देख लो, कोई भी सिख कौम का अगर कोई गांव है तो उस गांव में बड़ी बड़ी कोठियाँ, बहुत पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। हम इन चीज़ों को क्यों खो रहे हैं? हम अपने बच्चों को शिक्षा की ओर क्यों नहीं केंद्रित कर रहे? तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है, हिंदुत्व के ऊपर हमला है। और हमारा जो माइंड है ना, वो हमारा माइंड बहुत शांत है।
हम बिल्कुल आज की सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लड़ाई होगी, फैसला होगी, लेकिन ये अगले 50 साल की सोचते हैं। जो इनको पिछली लाखों करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग आती है, उसका इस्तेमाल धर्म कन्वर्जन के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, छबील लगा, मैं छबील को बुरा नहीं मानता, मैं चलो ये भी मानता हूँ कि 1984 में आपके साथ हो सकता है गलत हुआ हो, और ऐसा इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं। जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या करोगे, और वो भी उनके बॉडीगार्ड कौन रखता है? आदमी अपने विश्वास के व्यक्ति को रखता है। जब अपने बॉडीगार्ड के साथ AK-47 के साथ व्यक्ति चलता है, तो उसको ये उम्मीद रहती है कि जो बॉडीगार्ड है मेरी रक्षा के लिए। लेकिन आपने उन्हीं बॉडीगार्ड ने अगर उनकी हत्या की, तो उसके रिएक्शन में जो 1984 हुआ नहीं होना चाहिए था। सबका कसूर नहीं था, हमारी बहनों का कसूर नहीं था, लेकिन हो गया। लेकिन आप उस चीज़ को भुलाइए, आप आगे बढ़िए। ये इस तरह की घटनाएं तो बहुत बड़ी हुई हैं। 1947 को आप भूल नहीं सकते, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। आप खुद सोचिए, मुझे इस गांव से निकलकर, अपने करनाल से निकलकर, अपने जहाँ पे मेरे पूर्वज रहते हैं, जहाँ पर मैंने जन्म लिया, जो हमारे पूर्वज वहाँ पर ख़त्म हुए, उस धरती को छोड़कर अगर मुझे आज लड़ाई हो जाए और मुझे कहा जाए कि आप तमिलनाडु में बस जाओ, तो क्या मेरे लिए बसना आसान है? आज भी यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी हम बाहर तो जा रहे हैं, हम संपन्न हो गए हैं, लेकिन रोज़गार यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई भी 40 लाख 50 लाख रुपए लगा के यहाँ पर रोज़गार नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, मैं सभी वकील साहबान से, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, एक तरह से एक न्यायिक प्रक्रिया है, हमें इनकी जमानत नहीं होने देनी किसी भी हालत में। इनके ऊपर कठोर से कठोर धाराएं लगवानी हैं कानून के हिसाब से। जो इन्होंने इनकी फ़ोटो में लगा के धार्मिक उन्माद एक पैदा करने की कोशिश की है जानबूझ के, उनको जब गवर्नमेंट आतंकवादी मानती है, उनको कोर्ट आतंकवादी मानता है, उनको सज़ा मिली, उनके ऊपर आर्मी ने अटैक किया। ये हिंदुस्तान की पहली बात है कि किसी धर्म स्थान पे आर्मी को अटैक करना पड़ा। अटैक के लिए आप इंदिरा गांधी को जिम्मेवार ठहराते हैं, या आप इंडियन आर्मी को जिम्मेवार ठहराते हैं, या आप हिंदू कौम को गलत ठहराते हैं। ये कहाँ तक सच है? आप सोचिए। आप विदेशों में रह के आपको पता नहीं इतना आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया इतने समय में, जो हम नहीं करते। हम अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं देते। हमारे तो बच्चे मंदिर ही नहीं जाते। हमारे बच्चे, किसी बच्चे ने भी 100 में से भी एक बच्चे ने कभी कोई ना रामायण पढ़ी, ना महाभारत पढ़ी, ना वेद पढ़े। हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक चीज़ पढ़ें सब लोग, एक हमारा ज्ञान हो, एक हमारा आराध्य देव हो, जहाँ पर हम 500 700 हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हों, हम आपसी बातचीत करें, और किसी पे कोई मुसीबत आ जाती है तो हम वहाँ पर हो। इन लोगों का आतंक फैलता जा रहा है दोस्तों। और देखिए, ये एक लोकल मामला था, मैं इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। आपस में इन गाँवों की दूरी बहुत कम है, और हम भी चाहते हैं कि इनके अंदर भाईचारा रहे, और रहना भी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने गलती की है वो सज़ा के हकदार हैं, चाहे हमें इसके लिए 50 वकील करने पड़े, चाहे हमें 100 वकील करने पड़े। ये फैसला आपके ऊपर है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर, मोर सिंह जी आपसे भी आग्रह है, जो हमारे सगा वाले राजपूत भाई हैं उनसे भी आग्रह है, जो हमारे कुलदीप राणा जी हैं उनसे भी आग्रह है, अमरीश राणा से भी आग्रह है, हमारा बुजुर्गों से भी आग्रह है, हमारा उन राजनीतिक पार्टियों से जो वोट मांगने आएंगे। याद रखना दोस्तों, चाहे आप बीजेपी से हो, चाहे आप कांग्रेस से हो, आप किसी भी पार्टी से हो, अगर आपने बयान नहीं दिया और आपने इस मामले को शांत नहीं करना, आपने एक फैसला लेना है, वो नहीं किया, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जो ये कौम है ना, हम जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, मोदी को दें, कांग्रेस को दें, आप वोट की राजनीति को बीच में मत लाओ। वो एक अलग फैसला है, अलग मामला है। देश के ध्रुवीकरण को, कि देश को उस समय किसकी ज़रूरत है, उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन हरियाणा में अगर आपने इनको पनपने दिया, हरियाणा में आपने इन लोगों को थोड़ी सी भी छूट दी, तो ये आपके सर पर बैठकर वो काम करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। कट्टरता हमेशा गलत होती है, लेकिन कट्टर हमें भी बनना पड़ेगा। कट्टरता के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे दोस्तों। जैसे कल भी एक भाई बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते, केरला में आप नहीं जा सकते, पाकिस्तान की तरफ आप नहीं जा सकते, बांग्लादेश की तरफ आप नहीं जा सकते। हमारा तमिलनाडु का हिंदू अलग है, हमारा केरला का हिंदू अलग है,
हमारा मणिपुर का हिंदू अलग है, हमारा हरियाणा का हिंदू अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा दिमाग अलग है। हम कभी दूसरे के ऊपर मुसीबत आती है तो हम कभी ये नहीं सोचते कि इसके ऊपर मुसीबत आई है। तो दोस्तों, हमें भारी से भारी जनसंख्या में मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, 10:30 और 11 बजे आप चैम्बर नंबर 550 है कोर्ट के अंदर, आप अगर जल्दी आते हैं तो आप वहाँ पर आइए, आपका वहाँ पर स्वागत है। और पूरी की पूरी मीडिया को, करनाल की पूरी मीडिया को, कुरुक्षेत्र की मीडिया को वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। और डीसी और एसपी साहब से हम ये आश्वासन लेकर ही उठेंगे कि उनके ऊपर जो, देखिए लड़ाई दंगा तो मेरे भाई के साथ भी हो सकता है, लड़ाई दंगे तो राजपूत और रोडों में भी होते हैं, आपने कॉलेजों में देखा होगा, जाटों के साथ भी होते हैं, वो एक अलग बात है। बहुत सारी मामूली बातों पे हमारा खून गर्म हो जाता है और हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ बात धर्म की आती है ना, जहाँ बात सनातन की आती है, जहाँ इस देश की रक्षा की बात आती है, जहाँ इस देश का नाम हिंदुस्तान की बात आती है, वहाँ पर हम सब लोगों को, जिन लोगों को हम कुचलते हैं, जिन लोगों को हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिन लोगों को हम अपने आप पर काम देते हैं, उनको पैसा पूरा नहीं देते, हम उनको खाट पर अपने साथ बैठने की इजाज़त नहीं देते, इन बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। अगर आप हुक्का पी रहे हैं तो हुक्का जो भी भाई वहाँ पर बैठा है, वो किसी भी बिरादरी से, उसको पीना चाहिए। ये जो कुचली हुई बिरादरियाँ हैं, हमारी वजह से कोई ईसाई बन रहा है, कोई बुद्ध बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। नहीं तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी धर्म में जन्म ले लिया और 5-10 साल उसके माइंड में वो बात चली गई, वो अपना धर्म चेंज करने की कभी कोशिश नहीं करेगा। और हमें बहुत कुछ करना है हिंदुत्व के लिए, हमें बहुत कुछ करना है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमें बहुत कुछ करना है अपना परचम लहराने के लिए। मैं अपने से अच्छे तो उन विदेश के बच्चों को मानता हूँ जो यहाँ से अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए और अपने धर्म की रक्षा के लिए, भारत झंडे की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं। उन लोगों को सल्यूट है। और हम लोग क्या है, हम अपनी मातृभूमि में बैठे हैं, अपनी जगह में बैठे हैं, हम समझौते की बातें करते हैं। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी आज फिर एक छबील यहाँ से 2 किलोमीटर बाद भिंडरावाला की फ़ोटो के साथ लगाई गई है। एक सूचना है, मैं कंफर्म नहीं करता, जब मेरे पास फ़ोटो आ जाएगी तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो लोगों को समझना चाहिए। लोग, देखिए दोस्तों, लोगों के अंदर एक ये भय होना चाहिए। जब तक भय नहीं होगा कि अगर आप ये कार्रवाई करोगे तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। और हमें भी, जितने हमारे संत हैं, जिनको हम नई नई संतों की परिभाषा देखते हैं, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। हमारा परिवार, हमारे पिताजी माता वैष्णो के भगत थे, हमारा पूरा परिवार वैष्णो है। देखिए दोस्तों, किसी की पर्सनल ज़िंदगी में नहीं झांकना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम अंडा, मांस, मच्छी से बहुत दूर हैं। लेकिन किसी की आदत बन जाती है, कुछ हो जाता है, आप उसके ऊपर उस चीज़ के लिए उसकी पर्सनल लाइफ पे अटैक मत कीजिए। कोई पीता है, नहीं पीता, मैं पीता हूँ या नहीं पीता हूँ, अपने घर में पीता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना और इन पॉलिटिकल पार्टियों से, इनके लीडरों से दूर रहना। जिस भी आप व्यक्ति को जानते हो, अब असंध की बात करें, गोगी हैं, देखिए गोगी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। गोगी जी विधानसभा में भी अच्छे मुद्दे उठाते हैं, कभी इस तरह के फालतू मुद्दों में वो नहीं पड़े। लेकिन अपनी एक पॉलिटिकल उनकी जो वो है, उनमें कुछ ना कुछ अड़चने हैं, जिसकी वजह से जो दिल में होता है वो नहीं बोल सकते। लेकिन हम तो दिल में बोल सकते हैं ना, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम नहीं है ना। बख्शीश सिंह विर्क, जो अभी एक बात हो रही थी, किसी गांव का बात हो रही थी कि वहाँ पर ये गए और इन्होंने उस झगड़े की कोई वो नहीं की। अभी जो ये कतलाड़ी के अंदर झगड़ा हो रहा है, इतना बड़ा ये झगड़ा है, ये एक धार्मिक झगड़ा है, क्योंकि मेरा और ये झगड़ा नहीं है। क्या ये दोनों लोग यहाँ पर आकर, इन दोनों लोगों ने पूरे के पूरे गांव को इकट्ठा कर कर क्या गांव से अपील की, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? मैं भले ही कांग्रेसी हूँ, अपना गोगी साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं अभी भी आपके सामने अगर फ़ोन लगाऊंगा तो फ़ोन पे वो बात भी करेंगे और एक अच्छी बात भी करेंगे। जिन लोगों को बख्शीश जी अच्छे लगते हैं, कोई बात, मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति को दूर रखो। आपको तरक्की करनी है, आपको चेयरमैन बनना है, कुछ बनना है, तो राजनीति में तो आपको आना पड़ेगा और राजनीति में आपका कोई आका भी होगा। लेकिन हम उस राजनीति में होते हुए भी कम से कम अपने धर्म की तो हमें वो करनी चाहिए। आपने कल बांसा में देखा, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब को सजाया, उनकी पालकी को सजाया, वहाँ पर धार्मिक नारे लगे, कितनी व्यवस्थित पंचायत थी वो। लेकिन मैं अपने पंचायतियों को भी कमजोरी मानता हूँ
कि वो इस पंचायत को नहीं संभाल पाए। वो मीठी बातें करते हैं, वो गोली देने की बातें करते हैं, वो फैसले की बात नहीं करते। उन लोगों को ने अगर तुरंत ये बात कह दी होती कि भाइयों आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, इस गर्मी के अंदर हुए, और इस गांव ने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि आज ये गांव पूरे विश्व के मानचित्र पर कहीं ना कहीं है। हर गांव को पता है कि इस गांव ने कितना डेयरिंग किया अपने धर्म की रक्षा के लिए। जब हम इस गांव में 36 बिरादरियों का निवास है, कभी आज तक लड़ाई नहीं हुई। देखिए छोटी मोटी दोस्तों लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग लड़ाई नहीं बोलते, लड़ाई तो मियाँ बीवी के बीच में भी होती है। तो ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये एक समझने वाली बात है, आप लोगों को समझना चाहिए। मैं पवन ढाकला एक हिंदू धर्म को मानते हुए, एक हिंदू होते हुए, हिंदू कभी कट्टर था नहीं, होगा भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अब कहीं ना कहीं कट्टरता की ओर जाना पड़ेगा। और आप लोगों से, सभी लोगों से, जो भी मेरे भाई सुन रहे हो, देखिए पर्सनल इनविटेशन देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खासकर मैं राजनीतिक राजपूत बिरादरी है जो हमारी, उसका मेरे दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। उन लोग, वो लोग जान की बाजी लगाने में कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटते। आप लोगों का आना जरूरी है। हम आपकी अगुवाई में काम करना चाहते हैं, हम आपकी अगुवाई में काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर 36 बिरादरी का भाईचारा हो, चाहे आप जूंडला से आएँ, चाहे आप कतलाडी से आएँ, चाहे आप गुल्लरपुर से आएँ, चाहे आप बांसे से आएँ। बांसे से लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ। मैं सिख समाज को भी, जो शांति के पक्षधर हैं और जो ये कहें कि खालिस्तान मुर्दाबाद है, भिंडरावाला मुर्दाबाद है, अमृतपाल मुर्दाबाद है, क्या बिट्टा के बयान नहीं सुनते आप? क्या बिट्टू के बयान नहीं सुनते आप? क्या जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुंवरदेव सिंह गिल साहब, जिनको सुपर कॉप माना गया इंडिया की, क्या वो सिख नहीं थे? क्या बेअंत सिंह सिख नहीं था? क्या और बहुत सारे ऐसे आज भी वहाँ पर हैं, पंजाब के अंदर हैं, जो इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्या वो सिख नहीं थे? तो आप भी सिख बनो, आप भी सिखिज़्म का प्रचार करो, आप अपने धर्म में पक्के रहो, लेकिन इन चीज़ों से बाहर निकलो। और मेरा ये मानना है कि आसानी से आप अपने बच्चों को समझाने वाले नहीं हो, क्योंकि आप नहीं समझाते। हमारे बुजुर्ग आज भी हमें समझाते हैं, आज भी हमें थप्पड़ मारते हैं, आज भी हम अपने बुजुर्गों की कदर करते हैं, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। और तभी कहीं ना कहीं ये फैसले की बात हो रही है। और ये जो फैसला है, ये फैसला ना तो कतलाडी ले सकता, ना ये फैसला मैं ले सकता। ये जो हमला हुआ है, एक लेडीज़ के ऊपर हमला हुआ है, एक औरत के ऊपर हमला हुआ है, एक निहत्ती औरत के ऊपर हमला हुआ है, और खुली सड़क पर हमला हुआ है। इसके लिए तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ, मैं चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देती है, लेकिन जहाँ बात लड़ाई झगड़े की आती है, एक भी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो छोटा सा छोटा एक इनका पदाधिकारी हो, बूथ लेवल का पदाधिकारी हो, कुछ भी हो, उसने एक बयान नहीं दिया। चाहे वो कांग्रेस है जिससे मैं संबंधित हूँ, उसके एक व्यक्ति ने बयान नहीं दिया। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, सभी लोगों से। और जब ये स्टेज पर चढ़कर ये प्यार मोहब्बत और ऐसी बातें करेंगे ना, तब इनको सबक हम ही सिखाएंगे। इनको स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं चढ़ने दिया जाएगा। जो अपने आप को फन्नी कहाँ समझ रहे हैं, जो लोगों की अपनी वोटों के चक्कर में लोगों को मरवाने के प्लान बना रहे हैं, जो एक बयान नहीं दे सकते। कितनी बड़ी बात है कि 4000 व्यक्ति कतलाडी गांव में इकट्ठे हो गए अड़ोस पड़ोस से। अगर यही व्यक्ति पूरे करनाल से, पानीपत से, कुरुक्षेत्र से और दिल्ली से और कहीं से, अगर इनके मन में गैरत है, इनके मन में ही सोच है कि हाँ करना है, तो अगर ये इकट्ठे हो गए तो आप लोगों का क्या होगा? होगा कुछ नहीं। हम आपको आज भी समझा रहे हैं, हम आपको आज भी ये कह रहे हैं, हम आप भी आज को बड़ा भाई मानते हैं। लेकिन अगर आपने खालिस्तान की बात की, इस देश को टुकड़े करने की बात की, तो सज़ा देने में, आपको सिखाने में पहला तो अधिकार प्रशासन को बनता है, क्योंकि ये काम प्रशासन का है। प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। क्या आपको प्रशासन को ये झंडे नहीं दिखते? क्या प्रशासन को ये चीज़ें नहीं दिखती? जब ये करनाल के अंदर रैली लगाते हैं, उसके अंदर ये खालिस्तान का झंडा लहराते हैं, ये भिंडरावाड़े के जयकारे लगाते हैं, अमृतपाल के जयकारे लगाते हैं। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए, खाली बातें करने से, फेसबुक पर ज्ञान देने से काम नहीं बनने वाला। काम बनेगा कुछ करने से, हिम्मत दिखाने से। हिम्मत दिखाओ दोस्तों, मरना तो सबको है, मुझे भी मरना है। आज नहीं कल मरूंगा, 20 साल बाद मर जाऊँगा, नहीं तो 30 साल बाद मर जाऊँगा। आम आदमी की उम्र 65 साल ही तो है।
अगर हम 10 साल पहले भी इस देश के लिए चले गए, कम से कम आपका नाम तो रहेगा, आपको लोग ये तो कहेंगे कि इस आदमी ने देश के लिए कहीं ना कहीं बलिदान दिया। और जो कितना बेकार बात है, कितनी घटिया बात है, हमारे चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी सिख रेजिमेंट बैठे हैं, हमारे सिख बहादुर बैठे हैं। क्या ये वीडियो या इस तरह की बातें उन तक नहीं पहुंची होंगी? क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? क्या उनमें भी कोई ऐसे थोड़े दिमाग का व्यक्ति नहीं होगा जो कहीं ना कहीं उल्टा सोचेगा? 1984 के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आर्मी से त्याग पत्र दे के कहीं ना कहीं जो खड़कू एक वो जो चल रहा था उसको ज्वाइन किया। सिमरनजीत सिंह मान कितने अपने, जब ये एसएसपी थे, गुरदासपुर में रहे और जगह रहे, कितने लोगों की इन्होंने हत्याएं की। उसके बाद इनके अंदर राजनीति, वोट, पैसा, ये सारी चीज़ें जागृत हुई, क्योंकि ये राज्य पहले से ही, आज से नहीं है, लेकिन पैसे की भूख किसी की मिटती नहीं है। ये कहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि प्रकाश सिंह बादल कौन थे? क्या वो खालसा से नहीं थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन थे? वो राजा थे, क्या वो खालसा पंथ से नहीं थे? भगवंत मान है, क्या ये खालसा पंथ से नहीं है? इससे बीच में चन्नी रहा, क्या वो खालसा पंथ से नहीं है? इससे पहले जो आपके मुख्यमंत्री रहे वो क्या खालसा पंथ से नहीं है? क्या उनको बाहर के लोगों ने आके वोट दिए? आप खालिस्तान की बात कर रहे हो, आपने अपना पंजाब तो खाली कर दिया, वहाँ पर तो सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रोजगार अपना लिया, वो आपसे बड़ी दुकानें बना के बैठे हैं। आप भी दूसरे देशों में जाके, चाहे आप अमेरिका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ पर मेहनत करके आपने भी वहाँ की नागरिकता ली है। तो ये कमी किसकी है? अगर आप पंजाब ना छोड़ते, वहाँ पर मेहनत करते, तो इतनी फर्टाइल ज़मीन होते हुए क्या आपको लगता है कि आपको बाहर जाके दूसरे देशों में जाकर किसी के बर्तन धोने की ज़रूरत थी? नहीं थी। तो दोस्तों, हिंदू समाज को इस चीज़ समझनी चाहिए। देखिए, मैंने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आपसे बात की है, बड़े फैक्ट के साथ बात की है, और आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंटों का जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों, एसपी साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना। कानून हाथ लेने का मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं गंदे लोगों में शामिल हो। हमें ना किसी हथियार का इस्तेमाल करना है, ना कुछ करना है। हमने कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, कानून ने जब उनको अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सरकार की नज़रों में दोषी हैं। और दोषी व्यक्ति का महिमा करना, उनका महिमा मतलब सड़कों पर उनके पोस्टर लगाना जानबूझकर। अरे, आप गुरु नानक देव जी का पोस्टर लगाते तो क्या पता हम भी वहाँ पर जाकर आपके साथ वो होते। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जो हमारे अंदर वो बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ेगा, ये हमारे बच्चों के ऊपर कितने इम्पैक्ट डालेगा? अगर आप ये लड़ाई खाली विदेशों में बसने के लिए और ये सोच के ले रहे हैं कि हमारे ऊपर तो हमला हुआ, तो ये फ़ायदा तो हम भी ले सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदा इस देश के लिए, जिस देश की आज़ादी में 80% योगदान आपकी कौम का है, आपके सिख की कौम का है। भगत सिंह को कौन नहीं पूछता? एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा सिंह, जब भी भगत सिंह की फ़ोटो आती है, राजगुरु की आती है, दूसरे भाई की आती है, तो हमारा सर सम्मान से खड़ा हो जाता है। जब हम सुनते हैं कि आर्मी में ये सिख साहब जनरल हैं, ये कर्नल हैं, ये हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत सारे व्यक्तियों के बयान सुनता आ रहा हूँ पिछले 6 महीने से, जो सिख हैं, और वो कहते हैं कि ये जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं। कौन सा खालिस्तान? 2 घंटे में आप अम्बाला से निकलोगे, आपका खालिस्तान ख़त्म। 2 घंटे में आप अबोर फजिल्का से निकालोगे, फिर आपका खालिस्तान पसंद। क्या जितने इतने भव्य गुरुद्वारे, और आपको क्या लगता है स्वर्ण मंदिर में आप ही दान देते हैं? स्वर्ण मंदिर में आपसे ज़्यादा हिंदू दान देता है। स्वर्ण मंदिर में आपसे ज़्यादा हिंदू की आस्था है। गुरु नानक देव जी में सबसे ज़्यादा हिंदू की आस्था है। मैंने क्या कहा, अब ये तो रिसेंट बात है, कोई बहुत पुरानी नहीं, 20, 30, 50 साल की बात है, कि रोड समाज से पहले बच्चे को नाम रखे हुए हैं। खालसा जिस गांव के आगे लग गया, और ऐसे कम से कम 50 गांव हैं। लेकिन आपकी हरकतों की वजह से बाल रखते थे, केश रखते थे, कंघी रखते थे, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से ये लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी हैं कि ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हैं। तो जो आपको एक टाइटल मिला था, सरदार नहीं, सरदार जी, चाहे कोई अमीर था चाहे कोई छोटा था, जब भी चाहे आपके घर में कोई सरदार मजदूरी करने भी आ रहा है, वैसे मैंने देखा नहीं किसी सरदार को आज तक भीख मांगते हुए, मजदूरी करते हुए, आप लोग उनका अपमान कर रहे हैं। और फिर मुझे भी आप इसके अंदर गालियाँ भी दोगे, फ़ोन भी करोगे,
धमकियां भी दोगे और तरह तरह के नकली स्पष्टीकरण दे के आओगे, नकली आइडियों से। एक पता नहीं कौन सच्चाई की आवाज़ है, उसके पास एक ही बात है, वही चिपकाता रहता है बैठा हुआ। अरे भाई कोई अकल की बात कर ले, कोई फैक्ट की बात कर ले। आपस में आप दूर बैठे हो, विदेशों में बैठे हो, मिलजुल के रहो। आप अपने परिवारों को संपन्न करो, हमारे परिवारों को संपन्न करो। ये जो बंटवारा हुआ, पंजाब का बंटवारा हुआ, हिमाचल गया, हरियाणा गया, ये किसकी गलती है? ये आप लोगों की गलती है। संयुक्त पंजाब, जब 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ, सबसे बुरा जो इम्पैक्ट पड़ा वो हमारे पंजाब पे पड़ा था। पंजाब तब छोटा नहीं था, पंजाब बहुत बड़ा था। लेकिन आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, और जिन दूसरे देशों में जाकर आप बस रहे हैं, अगर उन देश के सरकारों को आपकी इन गंदी, नाजायज़ और घटिया हरकतों का पता चलेगा, तो क्या आपको लगता है आपके ऊपर वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं आएगा? हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, हमें अपनी तरक्की सोचनी चाहिए, हमें भगवान में भी ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने धर्म के पक्के रहिए, लेकिन धर्म क्या है ये तो समझिए पहले। आपका धर्म है लोगों की रक्षा करना, आपका धर्म है लोगों की पेट पालना करना। आप 2% भी होते हुए भी शायद इंडिया की जीडीपी में आपका बहुत सारा योगदान है। किस लिए इस इमेज को ख़राब कर रहे हो आप? लेकिन ये तो एक प्यार की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को ये चेतावनी देता हूँ, और हर वो व्यक्ति जो हिंदू है, किसी भी समाज से जुड़ा हुआ है और जिसके अंदर खून बह रहा है, जिसने अपने अंदर खून की जगह अगर कुछ और डाला हुआ, उसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, वो इस चीज़ के खिलाफ़ है। और आप बड़ी से बड़ी जनसंख्या में कल 10:30 और 11 बजे मैं मोर सिंह जी से अभी एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी मैं एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा, मेरे बड़े भाइयों से, आपने बहुत साथ दिया है और ये एक ऐसा समय है जब आप इकट्ठे होंगे तो आपको राजनीतिक पावर भी मिलेगी, आपको लोग आशीष भी देंगे, आपको लोग दुआएं भी देंगे। और हम में से अगर 1-2 लोग मर भी गए तो कोई बात नहीं, आप भी कहीं ना कहीं शहीद कहलाओगे। तो दोस्तों 11 बजे का समय नहीं भूलना। हमें जो ये ग्रुपों के अंदर बात चल रही है, हम उसी में आपस में लड़े जा रहे हैं, यही हमारे अंदर कमी है। हमें ये नहीं पता कि हमें एक्शन क्या लेना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें 13 दिन की मतलब उसकी 13वीं बोलते हैं वो रखी जाती है। लेकिन हम आज इतनी जल्दबाजी में हैं कि 13 दिन का समय हमारे पास नहीं है। हम उसने 10 दिन का घटा दिया, 9 का घटा दिया, 8 का घटा दिया, कोई तो एक दिन में अगले दिन ही कार्यक्रम कर देता है। जिसकी कोई बड़ी दुकान है, व्यापार है, वो 13 दिन इंतजार नहीं करता अपने बुजुर्ग का। तो 13 दिन बाद हम भूल जाते हैं, 13 दिन बाद हम टीवी देखना शुरू कर देते हैं। टीवी तो हम उसी रात देखना शुरू कर देते हैं, हम हंसना शुरू कर देते हैं। किस लिए? फिर किस लिए इतनी टेंशन लेनी? अपना जीवन है, आप अपने जीवन को जियो। इस जीवन को भारतवर्ष के लिए लगाओ, भारत माता की के नारे लगाओ। आपने एक ऐसी धरती पर जन्म लिया है जो जन्नत है, जो स्वर्ग है। कितनी आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट है। बताओ किस स्टेट में कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास कानून है, आप कानून का सहारा लो। लेकिन आप अगर इन चीज़ों का, आप इनको अगर संत कहेंगे तो फिर मेरे हिसाब से जो हमारे गुरु हैं, गुरु नानक देव जी से स्टार्ट करके आपके 10 के 10 जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू थे। हिंदू धर्म से ही हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक आर्मी बनाई गई थी बेसिकली। तो ये चाहे इतिहास कुछ भी कहता रहे, एक आर्मी का गठन किया गया था, अपने बच्चों को शहीद करवाया गया था, जिंदा दीवारों में चिनवाया गया था। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को, ऐसी सोच वाले लोगों को डूब मरना चाहिए जो भारत के विरुद्ध आग उबलते हैं। पिछले 5-10 साल में ये सबसे बड़ा फेल्यूर मैं मानता हूँ मोदी सरकार का है, कि मोदी सरकार के होते हुए भी इतनी हमारी डिप्लोमेसी है दूसरे देशों के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे वो कनाडा है। कनाडा के अंदर आपने कितना अपमान किया। आपने देश की प्रधानमंत्री का एक झांकी निकाली जिसमें 2 हमारे जो सिख भाई हैं उनको गोली मार रहे हैं। ये सब देख के आपको क्या लगता है, लोगों के मन में आपके लिए प्यार उपजेगा? प्यार नहीं उपजेगा दोस्तों, नफरत ही उपजेगी। और जब नफरत उपजेगी ना तो उसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, हमें भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक याद रखिए दोस्तों, हरियाणा हरि की भूमि है, हरियाणा शांति की भूमि है। हरियाणा ने लोगों को जीने का एक मंत्र दिया है। हरियाणा के लोगों ने ये दिखाया है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास जायदाद है, लेकिन हम फिर भी सबसे संपन्न बन सकते हैं। हम मेहनत कर सकते हैं,
हम वहाँ पर भी आपके साथ मिलजुल कर रहते हैं। मेरे को बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं कि हमें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये वहाँ पर प्रदर्शनों में रेफरेंडम हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आप हमारी जो सिख बहनें हैं, माताएं हैं, वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। आपको क्या शर्म नहीं आती? आपको महसूस नहीं होता कि आपको डूब मरना चाहिए जब आप हमारे तिरंगे झंडे का वहाँ पर अपमान करते हैं? आपके विरोध में हमारे बच्चे निकलते हैं, कहते हैं कि रोडों के बच्चों ने वो कर दिया, राजपूत के बच्चों ने वो कर दिया, पंडित के बच्चों ने वो कर दिया। दोस्तों, आप एक तो जातिवाद को बिल्कुल ख़त्म कर दो। आप एक हैं, किसी भी स्टेज पर, किसी भी मंच पर आप एक हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपनी तरफ से आह्वान करिएगा। आप जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप हैं, आप आह्वान करिए कि कल हमें 11 बजे एसपी साहब, डीसी साहब से मिलना है। उसके बाद हमने एक मीटिंग करनी है। उस मीटिंग में हमने जितने भी हमारे चुने गए एमएलए हैं, चाहे वो हमारे गोगी साहब हों, चाहे हमारे करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी हों, चाहे हमारे अपना ये गोरंडा है वहाँ से हरविंदर कल्याण जी हों, चाहे कश्यप हों, चाहे अपना नीलोगढ़ी वाला क्या नाम है इसका, ये हों, और सबसे बड़ी बात हमारे जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनको हमें बुलाना है वहाँ पे। उनसे हमने गारंटी लेनी है कि इसी तरह की अगर कोई हरकत होती है कहीं पे तो प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए। हिंदू कभी लड़ने नहीं चाहता, हिंदू नहीं चाहता कि लड़े। हिंदू इनसे अपने से भी ज़्यादा प्यार करता है। मेरे जो दोस्त हैं, अगर मैं टोटल ओवरऑल दोस्तों की बात करूं, अगर मेरे 50 दोस्त हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूं, फेसबुक के लोगों को मैं दोस्त नहीं मानता। ये तो हमारा एक सोशल मीडिया है, सोशल एक नेटवर्क है, लेकिन दोस्त कुछ और ही होते हैं। दोस्त वो होते हैं जो समय पर आपके लिए जान भी दे देते हैं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, उन मेरे दोस्तों को बड़ी शर्म आ रही है। जब हम आपस में बात करते हैं तो उनको वो भी कहते हैं कि यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, फिर मैं उनको बताता हूँ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो भी मानते हैं। अरे तरक्की करो हैं, आप अपने घरों में मर्सिडीज़ लाओ, आप अपने घरों की कोठियाँ बनाओ, आप मिलजुल कर रहो, आप गांव में आओ, गांव में मिलजुल कर बैठ कर हमारे साथ शादी विवाहों में जवान जो बच्चे हैं वो आएँ, हम मिलजुल कर रहें, हम इस देश की तरक्की के लिए काम करें, हम भारत माता का नारा लगाएं, हम हिंदुस्तान का नारा लगाएं। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं और ये चीज़ें आसानी से आप नहीं करने वाले, ये मुझे पता है। मैंने देख लिया है, आपकी हरकतों को देख लिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पिछले 5 साल में, 10 साल में, जब से ये मोदी सरकार आई है, किसी मुस्लिम भाई को जो कि इंडियन ओरिजिन का मुस्लिम है, किसी भी भाई को विदेश में झंडा जलाते नहीं देखा। वो थाली में छेद नहीं करता, लेकिन आप थाली में छेद कर रहे हो। तो आप उन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि आप मुस्लिम कौम से भी बुरे हो। और जो ये टिकटॉक पर हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये देवी देवता हमारे नहीं, हमारे से ज़्यादा आपके हैं। हमारे देवी देवता तो बहुत हैं, मैं इस चीज़ पे खुश नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह से, मैं एक और बात बताता हूँ आपको, इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में पूजनीय संस्था जगह है जो मस्जिद है। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं है, एक परमात्मा को हम दिल से याद करते हैं ताकि हमारे अंदर शांति आए। आपके 10 गुरु हुए, आपने उन 10 गुरुओं की शिक्षा को और जो रामायण में, महाभारत में, गीता में लिखा गया था उसको आपने एक रूप दिया और उसकी आप एक पूजा करते हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो इसलिए आप संगठित हैं, हम संगठित नहीं हैं। हमने कहीं ना कहीं इस अपने आप को बुराइयों में झोंक दिया है। हमें एक तरफ लगना पड़ेगा, एक सोच अपनानी पड़ेगी, अपने बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। हमें अपने धर्म के लिए अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जितने भी भाई मेरे देख रहे हो, जब राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा, अगर कोई राजनीतिक नेता वहाँ पर आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन उसको अपनी वहाँ पर राजनीतिक रोटियाँ नहीं सेकनी, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना। अगर आपने वहाँ पे कोई राजनीतिक बात की तो आपको वहाँ से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, हज़ारों की संख्या में आप कल एसपी और डीसी साहब से शांतिपूर्वक तरीके से, ना हमें वहाँ पे कोई प्रदर्शन करना है, ना हमने वहाँ पे कोई बैनर लगाने हैं, ना हमने वहाँ पर किसी को कुछ गलत बोलना है। हमने एसपी और डीसी साहब से कानून के हिसाब से इनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देशद्रोह का मामला बनता है। जो व्यक्ति देशद्रोह में सज़ा काट रहा हो, जिस व्यक्ति को आर्मी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, करीब 500 व्यक्ति वहाँ पर शहीद हुए, करीब 35 से 40 हज़ार हिंदुओं की वहाँ पर हत्या की गई। ये 1984 की बातें हैं। आपने ये फेसबुक यूनिवर्सिटी और इनमें तो अभी एडमिशन लिया है, आपको पहले नहीं पता था, पहले सोशल मीडिया नहीं था।
ये जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये बात थोड़ी देर में 5,000 10,000 लोगों तक पहुँच सकती है। ये इस तरह की बात नहीं थी, मिलजुल कर रहते थे। 1987 में 88 में क्या ऐसी बात हुई पंजाब में, किसने क्या गलत हरकत की कि इतना बड़ा नरसंहार किया गया। तो ये चीज़ें रिपीट ना हों, ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, लोग तंग हैं, लोग परेशान हैं, अपने परिवार से परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, और आपने लोगों को और तंग किया या हमारे लोगों ने आपको किसी गलत बात पे तंग किया, तो ये चीज़ भयानक रूप ले सकती है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, मैं एडवोकेट वेदपाल जी से आग्रह करता हूँ कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए। मैं अगर मैं अपने समाज की बात करूँ, गोलन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे नहीं लगता वो करेंगे, वो कि आप भी कुछ करें। कल्याण साहब तो आएंगे और मीठा बोल के गोली दे के चले जाएंगे, उनका तो मुझे पता है, उन्होंने नहीं बोलना कुछ भी, क्योंकि इनको वोटों का डर है, इनको अपनी हार का डर है। लेकिन अगर आपके अंदर डर है ना, तो वो डर सच्चा है, आप इस बार हारेंगे। आपने इतने बड़े कांड को, इतने जवान जो 4,000 की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए, आपने उनकी किस भावना की कदर की, किस जगह आपने स्टेटमेंट दी, कहाँ आप आए? और आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप कल भी नहीं आएंगे वहाँ पे, आप कल भी आने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये लोग लड़ने नहीं आए किसी से। हम नहीं चाहते कि वो उनके ऊपर पर्चे दर्ज हों, हम तो चाहते हैं कि उनके पर्चे खारिज हो जाएं, लेकिन उनको आश्वासन देना पड़ेगा प्रशासन के सामने, डीसी साहब के सामने, एमपी साहब के सामने, कि हम अब ये गारंटी देते हैं कि हमारे जो आने वाली संतान है, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, हम उनको गुरु नानक की बाणी पढ़ाएंगे, ना कि भिंडरावाड़ा का जो हेट स्पीच है, ये जो अमृतपाल की जो हेट स्पीच है, जो 20-20 30-30 आदमियों को, वहाँ पर एक ट्रक चलाने वाला आदमी यहाँ पर आकर आपका रहनुमा बन बैठा। अरे आप इतने समझदार हैं, जब समझदारी का मतलब ये है कि आपने इतना पैसा कमाया, इतनी मेहनत की, क्या यह चीज़ आपकी समझ में नहीं आती? आपको यहाँ पर दिक्कत क्या है? कौन आपको तंग करता है? अगर आपको कोई तंग करता है, परेशान करता है, उल्टा बोलता है, तो पुलिस है, प्रशासन है, आप उसमें उसकी दरख्वास्त दीजिए। आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? आप खुद भी लड़ते हो आपस में। अभी मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले अमृतपाल के ऊपर आप ही के लोग वो उनको गालियां दे रहे थे, आप ही के लोग आपके खिलाफ चल रहे थे। तो इससे आपने हासिल क्या किया? बेइज्जती की ना। जो सरदार जी का एक टाइटल था ना, मैं आपको मेरे भाइयों, सिख भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो जी का टाइटल है ना, वो कहीं ना कहीं आपने खुद ही ख़त्म कर दिया है। और दूसरी बात रही हमारे हिंदू समाज की, हमारे जो भी हमारे अंदर जाति हैं, चाहे वो गुज्जर हैं, चाहे हमारे जाट भाई हैं, चाहे हमारे राजपूत भाई हैं, सब भाई हैं, हमारा डीएनए भी आप वाला डीएनए है, लेकिन हमारा डीएनए आपसे आज भी बेहतर है। हमने अपने डीएनए को चेंज नहीं किया, हमने अपने डीएनए में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं समाया है, जिससे कहीं ना कहीं हम इंसानियत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि अगर हमने चेंज नहीं किया ये चीज़, तो अगले 20-30 साल में आप हमें हिंद महासागर में फेंकने की आपकी पूरी की पूरी ट्राई है, आपके पास पूरी की पूरी फंडिंग है, आपका पन्नू, अरे उसकी शक्ल तो देखो, उसकी बातें सुनते हो आप, उसकी बातें सुन के आप दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखते हो। क्या हासिल हो रहा है यार? क्या मिल रहा है? अरे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, दिल मिला के रहो। लेकिन इन लोगों के ऊपर, जो लोग भी ये पोस्टर लगाते हैं, इन लोगों पर कार्रवाई करवाना हमारा फ़र्ज बनता है, कार्रवाई करना प्रशासन का फ़र्ज बनता है। और जितने भी ये जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, जो करनाल के हों, कुरुक्षेत्र के हों, इन सब लोगों को आके सामने बैठ के ये हमें आश्वासन देना पड़ेगा कि आगे से कोई ऐसी हरकत हुई तो इसके जिम्मेवार हम हैं। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों से अगर कुछ गलत बोला गया हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। विदेश के भाइयों से मैं बिल्कुल खुलेआम मदद की उम्मीद करता हूँ कि आप मदद करिए। हमें यहाँ पर काम करना है, हमें अपनी मातृभूमि को बचाना है। बड़ी शर्म की बात है, एक भाई ने कहा कि हम बाहर जाके लड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने जहाँ पर जन्म लिया है, जो वहाँ बैठे हैं, वो समझौतों के लिए घूम रहे हैं। समझौते ने क्या हो गया? फांसी चढ़ गया कोई? अरे मान लो किसी पे पर्चा दर्ज हो गया, हो जाने दो, क्या पर्चा दर्ज होगा? आपने किसी के पे हथियार नहीं उठाना, आपने हथियार का उपयोग नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, आपने भड़काऊ भाषण नहीं देना, कौन सा मुकदमा दर्ज होगा आपके ऊपर? और जो होगा तो मैं कहता हूँ मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लो आप, सबसे पहले मैं तैयार हूँ।
और भाई बहुत तैयार है, आप हमें जेल में डाल लो, लेकिन हम यहाँ का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ये चेतावनी है कि वोटों के चक्कर में, किसान आंदोलन के चक्कर में आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। मनोहर खट्टर जी, आप भी उस गुरुद्वारे से वापस आ गए थे। आपको याद रखना चाहिए कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन लोगों के साथ क्या बीतती है, उन लोगों के साथ क्या वो होता है। तो मैं सभी जितने भी भाई हैं सबसे उम्मीद करूँगा मेरा जो चैनल है वो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों ने, इन खालिस्तानियों ने ब्लॉक करवा दिया है, उसको रिपोर्ट करवाया। मैं लाइव नहीं आ सकता, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं अपलोड होगी या नहीं होगी। आप कमेंट जरूर करें और एक दिन अपनी ज़िंदगी का इस देश के लिए, एक दिन अपनी ज़िंदगी का, एक दिन भी नहीं 2 घंटे इस देश के लिए वहाँ पर आएँ। पूरी की पूरी मीडिया को वहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि आपका संदेश, क्योंकि पंजाब में कुछ कर नहीं पा रहे और अभी इन्होंने हरियाणा को टारगेट पे ले लिया है, हरियाणा में अशांति फैलाने का इन्होंने ठेका ले लिया है। अब ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि इस फंडिंग की भी और पैसे की भी मुकाबला करने के लिए हमें आप सब की ज़रूरत है। जो मेरे NRI भाई हैं जो बाहर बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार, आपकी ज़मीन, आपके माँ बाप, आपकी माँ बहनें, आपके बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहें, तो हमें इन लोगों का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा और हम करेंगे। और ये हमारे हिंदू समाज के DNA में लिखा हुआ है। मैं राजपूत भाइयों से, पंडित भाइयों से, हमारे किसी भी बिरादरी से हूँ, किसी भी शेड्यूल कास्ट हैं, जो भी हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, सेंसी हैं, कुछ भी हैं, आप जरूर आएँ। कल 1 घंटा लगा के 100 रुपये आपने खर्च करने मेरे भाइयों। आपने समय पर 11 बजे DC साहब के वहाँ पर पहुँचना है, ना में किसी परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने वहाँ पर कोई धरना नहीं देना, कोई प्रदर्शन नहीं देना, हमने मीडिया में बयान देने हैं। और उसके बाद हम चाहते हैं कि SP साहब इज्जत से, DC साहब इज्जत से हमारे 10 लोग 15 लोगों को बुलाएं और उसके बाद हम नीचे आएँ। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन का खर्चा भी हम उठाएंगे, आप चिंता ना करिए। और उस सम्मेलन में जितने ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो बने हुए हैं, जो नहीं बने हुए उनको तो छोड़ दो आप, इन लोगों को सबक जरूर सिखाना दोस्तों। इन लोगों के लिए सबक बहुत ज़रूरी है। इनको स्टेज पर मत चढ़ने दो, हो हल्ला मचा दो। ये इन लोगों ने हम लोगों का बेवकूफ़ बना रखा है, हम लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है। किसी ने हमारे परिवार में DC की नौकरी लगा दी, हम उसके भगत हो गए। किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया, हम उसके भगत हो गए। अरे मेरे घर कोई आ गया, मैं उसका भगत हो गया। अब हुड्डा साहब मेरे घर आए थे और बहुत सारे लोग घर आए थे। इसका मतलब अगर मेरे धर्म पर प्रचार होता है, मैं तो क्या मैं कांग्रेस का ठप्पा लेके वहीं पे बैठा रहूं? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कांग्रेस का मतलब ये नहीं है कि मैं राजीव गांधी को पसंद करता हूँ, मैं हुड्डा को पसंद करता हूँ, मेरे लिए कुछ वो नहीं है। मुझे लगता है अगर हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो क्योंकि क्या पता वो भी पार्टी चेंज कर चले जाएँ। हम ऐसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं जहाँ पर सबको समान अधिकार मिले, जहाँ पर किसी के साथ अत्याचार ना हो, जहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना हो, जहाँ पर हिंदू सिख की लड़ाई ना हो, सब हम प्यार मोहब्बत से रहें। जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो यहाँ से सब कुछ, अगर बच्चा बाहर जाकर काम ना कर पाए तो बर्बादी तो है। विशाल दुड़ ने वहाँ पर क्या किया? विशाल दुड़ ने भारत के लिए वो किया। आप सच्चे मन से बताना दोस्तों, अगर वो वहाँ होता तो कैरियर बनाने जाता। वो यहाँ पर क्या कर रहा है आज? क्या कमाई कर रहा है? वो मोटरसाइकिल पे घूमता है। आपने आवाज़ तो उठा दी, लेकिन भूल जाते हैं आकर्षण उपल, जिसके लिए आप वहाँ पर बैठ के राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे थे, हैं, पार्टी वाले बैठ के वहाँ पे भाषणबाजी कर रहे थे, वो मीडिया तक उसका साथ छोड़ चुकी। कौन आकर्षण उपल का नाम ले रहा है आज? आकर्षण उपल ब्लैकमेलर है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस मामले में उसको अंदर किया गया वो मामला कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उसकी गलती थी। और उस गलती के लिए अगर केस दर्ज हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वो इतना लंबा केस नहीं था कि महीने के लिए ऐसे व्यक्ति को, जो कि कहीं ना कहीं दिखाने की बात करता है। मुख्यमंत्री जी, आप जब इतना पैसा स्मार्ट सिटी के लिए भेजते हो तो क्या आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? क्या आपके ये पालतू हैं जो आपने रखे हुए हैं करनाल के अंदर, क्या ये आपको बताते नहीं हैं कि आपने पता नहीं कितने साइकिल स्टैंड बना दिए? वो साइकिल के टायर कोई ले गया, वो क्या ले गया, कहाँ है वो स्टैंड?
कहाँ है वो? आपने कितनी परियोजनाएं शुरू की? आपने अंधे व्यक्तियों के लिए, अरे अंधे व्यक्तियों के लिए आपको सड़क पे फुटपाथ बनाने की बजाय आप एक 10-20 ई रिक्शा कर देते कि कोई भी हमारा जो ब्लाइंड व्यक्ति है, जो चलने में असमर्थ है, जिसकी टांग नहीं है, वो फ़ोन करता और अपने गंतव्य पर पहुंचता और ये रोजगार भी मिलता लोगों को और आपकी वाहवाही भी होते। अरे कौन सा अंधा है जो सड़क पर जाकर चला जाएगा? फोटो भेजूं? बीच में पेड़ अड़े हुए हैं, बीच में गेट अड़े हुए हैं, क्या मरवाना चाहते हो उनको आप अंधों के लिए? ये कौन है ये सलाह देने वाला आपका? ये कहाँ से आपने ऑफिसर ढूंढ के ले आए आप? इतनी सलाह तो एक अनपढ़ आदमी भी दे देगा। आकर्षण उपल ने कुछ गलत नहीं बोला कि इतने 1000 करोड़ रुपए आए, कहाँ है? करनाल में कहाँ नजर दिखते हैं? एक वो NDRI की सड़क लगती है कि थोड़ी सी, जिसमें पैसा खर्च हुआ है कि अच्छी बन गई है, बाकी करनाल में क्या है? पैसा फूकते हो आप। कर्णताल में आपने वो बना दिया, वहाँ गंदा पानी। सेक्टर 12 में सिटी पार्क है, वहाँ पर फव्वारे नहीं चलते। आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट फेल है, टोटल फेल है, टोटल 100% फेल है। एक सड़क टूट गई तो वो दोबारा नहीं बनती। और अगर कोई बीच में आपका कमीशन खोर कोई ठेकेदार है, कमीशन खोर कोई MC है, वो बनी बनाई सड़क को दोबारा बना देता है। क्या चल रहा है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको तहसीलों के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा? कहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है? मैं आपको 5 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वीडियो दे सकता हूँ जहाँ पर मैंने पैसे दे के काम करवाया है। पैसे दे के कोई फर्क नहीं है। आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन आपके काबू में नहीं है, आपकी भाषा आपके काबू में नहीं है। आपने 10 साल हरियाणा पे राज किया, अगर आपको 5 साल और चाहिए तो आपको जो असलियत में मुद्दे हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जो लोगों के जीवन व्यापन में हेल्प करेंगे, जो भाईचारा को बढ़ाएंगे, आप उन पे काम करिए। आप मीटिंग करते हैं, आप सरेआम लोगों को धमका देते हैं कि तू बैठ जा। किस लिए? फिर आप उस मीटिंग का इस्तेमाल क्या हुआ? क्या मतलब? वो आपको भी पता है कि आप 80 लोग अपने बुलाते हैं, 20 लोग ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग बुला देते हैं, 4 लोग पीछे आपके वो पुलिस वाले खड़े होते हैं लोग बैठने के लिए। तो ये क्या सरकार चल रही है? ये क्या सरकार चल रही है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, जीरो है सरकार ये। इस सरकार की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप हारेंगे, गारंटी से हारेंगे, आप गारंटी से हारेंगे। अगर आपने आज भी फैसले नहीं लिए और आज भी आपने इस आतंकवाद पे, ये आतंकवाद हरियाणा में फैलने वाला है, और अगर किसी दिन कुछ गलत काम हो गया तो इतनी बुरे हालात यहाँ पर होंगे कि आपसे संभल नहीं पाएंगे। फिर आप किसी को बर्छा दिखा के या धमका के या उसका हाथ पलट के फिर आप बच नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री जी और जो हमारे समाज के जो MLA हैं, जो पता नहीं किस हवा में उड़ रहे हैं आज की डेट में, इतनी हवा आ गई है इन लोगों को कि ये लोग ये भूल गए कि किसने तुम्हारे लिए क्या किया है, किसने क्या किया है। ये या तो पैसा कमाने के चक्कर में है या पता नहीं इनकी क्या फिलॉसफी है। जिस व्यक्ति ने इनके लिए काम किया ना दोस्तों, उसको तो ये पूछते भी नहीं, ये पूछते भी नहीं है उसको। मैं बताऊंगा आपको सारी बातें, खोल के बताऊंगा मैं आपको सारी बातें, एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक व्यक्ति की बात बताऊंगा। जो मेरे ऊपर आपने पर्चा दर्ज कराना करा देना। और जो मैं सुबह से एक ग्रुप बनाया हिंदू ग्रुप के नाम से, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मेरी नहीं समझ में आया कि आपने कौन सा दिमाग से काम कर रहे हैं आप, किस दिमाग से चल रहे हैं आप। कभी उसको बंद कर देते हैं, कभी चालू कर देते हैं, कोई कहता है कार्रवाई करो, कोई कहता है वो करो। अरे ठीक है, ग्राम कतलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों को एक वो दी, और जो उनके ऊपर हमला किया गया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और आप लोग आए, आप लोगों का स्वागत किया, और हम स्वागत करते हैं आप लोगों का, धन्यवाद करते हैं। खासकर सभी बिरादरियों का धन्यवाद है, लेकिन जो एक मार्शल कौम है, राजपूत कौम है, जो हमारे भाई आए और जिन्होंने वहाँ पर आकर खुलेआम भाषण दिया, उन सब लोगों का हम बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो भी भाई बात करना चाहे, मेरा नंबर है 8929422022, आप उस पर कॉल करिए। हम कोशिश करेंगे रोड महासभा से भी जो मेंबर हैं वो भी कल इस मेमोरेंडम में शामिल हों, और आप भी, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप हमारे मित्र हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और आप भी आग्रह करें कि वहाँ पर जितनी ज़्यादा संख्या हो सके शांतिपूर्वक तरीके से, किसी के हाथ में कोई हथियार, कोई डंडा लाठी अगर हुआ तो वो वहाँ पर ना आए, उसके ऊपर मुकदमा हम दर्ज करा देंगे। हमें प्रशासन को ये बताना है कि जो घोषित अपराधी है, चाहे वो किसी भी मामले में है, प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन उसको क्यों नहीं रोक रहा। आपके ये जो भी DSP VSP जो भी आते हैं वो आके वहाँ पे लोगों को समझाने लगते हैं।
अरे जो गलत चल रहा है उसको लटपेट लो उसके ऊपर, उसको वहाँ से गिरफ्तार करो। अगर पुलिस चाहे कोई भी व्यक्ति किसी, मैं कह रहा हूँ अमेजोन के जंगलों में भी छप जाए ना वो, अगर पुलिस चाहे 1 मिनट में बाहर निकाल देगी, 1 मिनट में। लेकिन नहीं निकाला जा रहा। ये कोशिश की जा रही है कि समझौता हो जाए, और समझौता करने वाला तो वो है जिसको चोट लगी है। समझौता करने वाली वो मेरी बहन है जो फेसबुक पर सुबह रो रही थी कि मैं क्या करूँगी, मेरी हड्डी टूट गई है। कौन, क्या आप उसको पेंशन देंगे? क्या आप उसको सरकारी नौकरी देंगे? क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे। आप हम में से 5-10 लोगों को अंदर डाल देंगे। और वही मेरी बात कि सिद्धू मूसेवाला मेरा फेमस कलाकार है, और उसका जो मैं जब 295 गाना सुनता हूँ ना, तो मेरा भी खून खोल उठता है, और आपका भी इस तरह से खून वो होना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कल 11 बजे आप अगर आप नहीं आ सकते, आप अपने माता पिता को, आप अपने गांव से 10-20 व्यक्ति वहां पर जरूर भेजें, और हम इनकी बेल नहीं होने देंगे। चाहे हमें 50 वकील खड़े करने पड़े, चाहे हमें 100 वकील करने पड़े, चाहे हमें खुद वकील बनना पड़े, हम वो नहीं होने देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात अच्छी लगी होगी। हमने भाईचारे को बढ़ाना है, हमने भाईचारे को घटाना नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन का साथ देना है, हम पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं। और ये फैसला तब तक नहीं होगा जब तक ये हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि हैं ना, ये आकर वहाँ पर ये फैसला नहीं कराते। जिन्होंने अपराध किया है वो माफ़ी नहीं मांगते, और जो उन्होंने अपराध किया है ये नहीं कहते कि ये दोबारा कभी ज़िंदगी में रिपीट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार। और मेरे साथ एक सारे भाई एक बार जोर से नारा जरूर लगाएं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और सनातन धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, सिख धर्म की जय हो, मुस्लिम धर्म की जय हो, क्रिश्चियन धर्म की जय हो। जो जिस धर्म में है पक्का रहे, एक दूसरे को कन्वर्ट करने की कोशिश ना करे, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव ना डाले। और आप अपने धर्म में पक्के रहिए, हम एक धर्म में पक्के रहिए। सिर्फ धर्म तो एक ही है कि भूखे को खाना खिलाना है। आप छबील के रूप में खिलाते हो। हमारे यहाँ जब गुरु ब्रह्मानंद जी का भंडारा होता है वो करते हैं। राजपूत भाई जब हमारे महाराणा प्रताप का जन्म दिवस होता है वो करते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म दिवस होता है वो करते हैं। सब करते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा हट के हमें कहीं ना कहीं एक मिनिमम प्रोग्राम होता है जो जिस तरह से सरकारें चलती हैं वो बनाना पड़ेगा। हिंदू धर्म है क्या और हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, हमें नहीं पता कि हम हिंदू क्यों हैं। मेरे पास अगर कोई पूछ ले कि हिंदू तो क्यों है, कौन है हिंदू, तो शायद मेरे पास जवाब नहीं है। और अगर जवाब आपके पास भी नहीं है, अगर 100 बंदों से पूछा जाए तो 99 बंदे अलग जवाब देंगे। एक जवाब होना चाहिए सिर्फ हिंदू का, और वो जवाब क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से, बड़ों से छोटों से, कोई आपस में जलन नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं, क्योंकि आपस में हमने अगर लड़ना है, राजनीतिक रूप से लड़ना है, हमें तो लड़ना नहीं है। हम तो किसी ना तो पार्टी में है, ना हमारा कोई वो है, ना हमारी औकात है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की ये मंशा है ना वहाँ पर चढ़ने की, ये याद रखना, ये दिन, उस दिन अगर आप बोल रहे होंगे ना तो उस स्टेज पे आपके खिलाफ, आपके सामने जाके, चाहे वो MLA कांग्रेस का हो, चाहे वो BJP का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, मैं सामने बोलूँगा मुझे आप गिरफ्तार करिए। जय हिंद, जय भारत।